श्री राधे श्री राम श्री राधे श्री राधे श्री राम।
श्री राम श्री राम मॉनिटर खोलो मॉनिटर श्री राम 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 स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सिद्धबुद्धि सहिता श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीतायापते नमः। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे दयालो रामचंद्रो नान्यो जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा हृदो मातृष्य तं वन्दे रघुनन्दनं लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। शानन्दमानन्दवनें शन्तं आनन्दकन्दं भृतपापवृन्दं
वाराणसीनाथं नाथनाथं श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते व्यास विशालबुद्धे वल्लारिवन्दायतपत्रनेत्रम् येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्णाम हुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम। जनन जनक हरिदास के तो श्री सीताराम। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर शिव द्वारन को छाण के मैं आयो तेरो द्वार। ओ वृषभानु की लाडली मेरी ओर निहार। ओ वृषभानु की लाडली मेरी ओर निहार। श्री हरि नमः। आठोयाम बंदे प्रभु का नाम गाओ। आठोयाम बंदे हरि का नाम गाओ। आठोयाम बंदे प्रभु का नाम गाओ। जय जय राम गाओ जय जय श्याम गाओ। जय जय राम गाओ जय जय श्याम गाओ। आठोयाम बंदे प्रभु का नाम गाओ। आठोयाम बंदे प्रभु का नाम गाओ। कृष्ण कन्हैया मन मोहन हरि खोल दो कृष्ण कन्हैया मान हरि।
कृष्ण कन्हैया मन मोहन हरि कृष्ण कन्हैया मन मोहन हरे नाम जपत तेरो चरण पड़ी नाम जपत तेरो चरण पड़ी भजले मूरख मन घड़ी दो घड़ी भजले मूरख मन घड़ी तो घड़ी अंत समय फिर काहे को पड़ी अंत समय फिर काहे को पड़ी भक्ति रस मधुर मधुर फल खाओ रस मधुर मधुर फल खाओ आठों याम बंदे हरि का नाम गाओ आठों याम बंदे हरि का नाम गाओ जय जय राम गाओ जय जय श्याम गाओ जय जय राम गाओ जय जय श्याम गाओ आठों याम बंदे प्रभु का नाम गाओ आठों याम बंदे प्रभु का नाम गाओ अपने श्री मुख से गोविंद नाम बोलो जी अपने तेरे मुख से गोविंद नाम बोलो गोविंद नाम बोलो जी गोपाल नाम बोलो जी 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 अपने श्री मुख से गोविंद नाम बोलो जी अपने तेरे मुख से गोविंद नाम बोलो जी 6 बजे छबीले श्याम 7 बजे सुंदर श्याम 6 बजे छबीले शाम 7 बजे सुंदर शाम 6 बजे छबीले श्याम 7 बजे सुंदर श्याम 6 बजे छबीले शाम 7 बजे सुंदर शाम 8 बजे आनंद कंद जपते रहोगी 8 बजे आनंद कंद जपते रहोगी श्री मुख से प्रभु का नाम बोलोगी तेरे मुख से गोविंद नाम बोलो गोविंद नाम बोलो जी गोपाल नाम बोलो गोविंद नाम बोलो जी गोपाल नाम बोलो जी 9 बजे नारायणम 10 बजे दामोदरम 2 बजे नारायणम 10 बजे दामोदरम 9 बजे नारायणम 10 बजे दामोदरम 2 बजे नारायणम 10 बजे दामोदरम 11 बजे गिरधारी जपते रहो जी 11 बजे गिरधारी जपते रहो जी 11 बजे गिरधारी जपते रहो 11 बजे गिरधारी जपते रहो जी अपने श्री मुख से गोविंद नाम बोलो
12 बजे बनवारी, 1 बजे एक नाम। 12 बजे बनवारी, 1 बजे ओंकार। 12 बजे बनवारी, 1 बजे ओंकार। 12 बजे बनवारी, 1 बजे ओंकार। 2 बजे श्री द्वारिका नाम जपते रहोगे। 2 बजे श्री द्वारकानाथ जपते रहोगे। अपने श्री मुख से गोविंद नाम बोलोगे। अपने तेरे मुख से गोविंद नाम बोलो जी। 3 बजे त्रिलोकी नाम, 4 बजे चतुर्भुज। बजे त्रिलोकी नाम, 4 बजे चतुर्भुज। 3 बजे त्रिलोकी नाम, 4 बजे चतुर्भुज। बजे त्रिलोकी नाम, 4 बजे चतुर्भुज। 5 बजे परमेश्वर जपते रहोगे। 5 बजे परमेश्वर जपते रहोगे। अपने श्री मुख से प्रभु का नाम बोलो। अपने तेरे मुख से गोविंद नाम बोलो। जय जय राम बोलोगे, जय श्याम बोलो जी। जय जय राम बोलो, जय जय श्याम बोलो जी। कृष्ण कन्हैया मन मोहन हरि। कृष्ण कन्हैया मन मोहन हरि। भजले मूरख मन घड़ी 2 घड़ी। भजले मूरख मन करे 2 घड़ी। नाम जपत तेरो चरण पड़ी। नाम जपत तेरे चरण पड़ी। भक्ति रस मधुर मधुर फल खाओ। भक्ति रस मधुर मधुर फल खाओ। आटो आम बंदे प्रभु का नाम का। आटोया बंदे प्रभु का नाम गाओ। जय जय राम गाओ, जय जय श्याम गाओ। जय जय राम गाओ, जय जय श्याम गाओ। प्रेम से बोलो श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। श्री ठड़ेश्वर महादेव की जय। श्री राम ऋषिया हनुमंतलाल जी महाराज की जय। अपने अपने गुरु गोविंद माता पिता की जय। श्री संत समाज की जय। मातृशक्ति की सर्वग्राम देवी देवताओं की जय। आवाहित सर्व पितर देवताओं की जय। श्री साहू जेठी मल परिवार की जय। श्री तुरला पावन धाम की जय। श्री चंपेश्वरनाथ भगवान की जय। श्री कुलेश्वर महादेव की जय। श्री राजीव लोचन भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगल में
भगवान श्री बालकृष्ण की वांग में प्रतिस्वरूपा भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञानी कथा के इस प्रथम दिन के पावन पड़ाव में परमात्मा के पावन चरण में विराजमान धर्म भूमि, भक्ति भूमि, भगवान शिव की पावन भूमि, शुद्ध भूमि, तोरला पावन धाम के आदरणीय संतजनों, सम्मान्य बुजुर्गजनों, भाइयों, नौजवान साथियों, मित्रों, परम श्रद्धा में, वात्सल्य में, करुणा में, ममता में, शक्ति भक्ति स्वरूपा मेरी माताओं, मेरी प्यारी बहनों, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल बच्चों, आइए दत्त चित्त हो एकाग्र मन से हम सब लोग भगवान की इस मंगलमयी कथा को श्रवण करें और अपने मानव जीवन के लक्ष्य को सार्थक करें, मानव जीवन के लक्ष्य को पाने का सफल प्रयास करें। बड़े भाग्यशाली हैं हम सब लोग जिस घोर कलिकाल में देव दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त करके पितरों की पावन स्मृति में परम आदरणीय यशस्वी सम्मान्य गुरुजी श्री शिवराम गुरुजी, उनके सुपुत्र पुत्रवधू, उनकी सहधर्मिणी, उनके समस्त बेटी दामाद कुटुंब परिवार के पावन सौजन्य से भगवान की अमृतमयी कथा को श्रवण करने जा रहे हैं। बोलो भागवत भगवान की जय। कल सायंकाल महात्म की चर्चा हम कर रहे थे। एकदा नैमिषारण्ये ऋषिः शौनकादयः प्रवच्चुर्मुनिया सर्वे सूतं पौराणिकं खलु नैमिषे सूतमासीन मभिवाद्य महामतिम् कथामृतरसास्वादः कुशलः शौनको ब्रवीत्। द्वापर युग का अंतिम समय है, चौथा चरण चल रहा है, द्वापर समापन की ओर है, कलयुग आने ही वाला था, आया नहीं था लेकिन आने वाला है। द्वापर बीतने वाला था और ऐसे युग संधि काल में हमारे देश के संतों ने, मनुष्यों ने, समाज सुधारक संतों ने मन में विचार किया, चिंतन किया कि भगवान घोर कलयुग आ रहा है, और कलयुग कलह का युग होगा। कलयुग में कलयुगी जीवों की उम्र बहुत कम होगी, अल्पायु होंगे, उनकी आयु बिल्कुल अल्प होगी। भाई कहने को 100 साल है, लगता है जरूर 100 साल बहुत लंबा उम्र है, पर 100 साल केवल दिन ही दिन का नहीं है, उसमें 12 घंटे की रात भी तो जुड़ी है। 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात मिला के 100 साल मिला है ना। 50 साल की दिन है तो 50 साल की रात है, अब 50 साल तो खाली सोने में बिता दिया हमने। कहने को 100 साल है लेकिन 50 साल की रात है कि नहीं, तो हमारा 50 साल तो खाली सोने में बीत गया, बच्चे हमारे पास 50 साल। तो उन 50 सालों में भी हम 25 साल तक तो पढ़ाई लिखाई में हमारा बीता जा रहा है। बोलो 25 साल तो पढ़ाई लिखाई में पूरी होगी, मात्र 25 साल है, उसी में शादी ब्याह होती है, उसी में गृहस्थ घर गृहस्थी का हमें कारोबार देखना होता है, मकान बनाना है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, तो समय कहां है। कलयुग के लोग बहुत कम उम्र के हैं और अन्य युगों की अपेक्षा चिंतन करो, सदयुग वाले कितने भाग्यशाली थे सज्जनों। सदयुगी लोगों की उम्र 1 लाख वर्ष होती थी, पुराणों में प्रमाण है ये बात।
ये सतयुग के लोग 1,00,000 साल जीते थे। मतलब एक के बाद कितना सुन, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी एक के बाद 5 शून्य, है कि नहीं? तो सतयुग में लोगों की उम्र होती थी 1,00,000 साल। अब बोलो 1,00,000 छोटा मोटा उम्र है? बाप रे बाप, 1,00,000 साल तक जीते थे लोग। चलो एक के बाद 5 शून्य है। सतयुग बीता, उसके बाद जो युग आता है उसका नाम है त्रेता। सतयुग के बाद आता है त्रेता। अब त्रेता में भगवान ने उस लोगों की उम्र की कर दी 10,000 साल। जो लोग 1,00,000 वर्ष के होते थे, उन सतयुगी लोगों की उम्र से त्रेता वालों की उम्र घट गई 10,000 साल। एक में 5 शून्य है। अब उस 5 शून्य में 1 शून्य को हटा दो, 4 शून्य बचे एक के बाद, तो हो गया 10,000 साल। जैसे तैसे त्रेता बीता, आया द्वापर। तो द्वापर आते ही भगवान ने लोगों की उम्र को कर दिया 1,000 साल। 10,000 से सीधे 1,000 साल कर दिया। यानी जो 4 शून्य थे ना, एक के बाद 10,000, उसमें का 1 शून्य फिर हटा दिया, तो बच गए 3 शून्य, यानी 1,000 साल। जैसे तैसे द्वापर भी बीता। अब आया कलयुग। तो कलयुग आते आते भगवान ने लोगों की उम्र को कर दिया 100 साल। यानी एक के बाद जो 3 था ना, 3 शून्य, उसमें के 1 शून्य को फिर हटा दिया। जब 1 शून्य को हटाया तो लोगों की उम्र कितनी हो गई? 100 साल। अब बताओ, तो भैया 100 साल उम्र मिली, उसमें भी 50 साल सोने में, 50 साल दिन खाने कमाने में बीत गया। भगवान प्रार्थना करो कि प्रभु अब इसके बाद जो शून्य है ना, उसको मिटाना मत। एक के बाद जो 2 शून्य है, अब कहीं 1 शून्य को फिर मिटाए तो हो गया ना कबाड़ा। और चाहे मिटाए न मिटाए, लेकिन ये होके रहेगा, ये सत्य है। 1 शून्य फिर मिटेगा। भागवत जी में भी लिखा है, देवी पुराण में विस्तार से लिखा है, घोर कलयुग जब आएगा, लोग त्रसित हो जाएंगे अधर्माचरण से, पापाचार, दुराचार, अत्याचारों से। तो कलयुग जब विनाश की ओर बढ़ेगा, उस समय कलयुगी लोगों की उम्र मात्र 20 साल होगी। टोटल उम्र कितनी? 20 साल। हाँ सज्जनों, 5 साल में पढ़ लिख के तैयार हो जाएंगे वो। हाइट एकदम छोटी होगी उनकी, तो ठिकने रहेंगे, बौने हो जाएंगे, शरीर की हाइट भी घट जाएगी, उम्र भी घट जाएगा। 10 साल में शादी ब्याह हो जाएगी, बाल बच्चे वाले हो जाएंगे वो। और 70-75 के आते आते गोविंदाय नमः। जैसे ही 15 साल के हुए ना, 15 से 20 साल में सब निपट जाएंगे। तो ऐसा घोर कलयुग आने वाला है, कलयुग आ रहा है। हमारे देश के संतों ने चिंतन किया, घोर कलयुग आ रहा है, तो कलयुग के दोषों से बचने के लिए क्या उपाय किया जाए। इसी बात का चिंतन करते महात्मा पहुंच गए भगवान ब्रह्मा के चरणों में। सृष्टिकर्ता विधाता ब्रह्मा के चरणों में जाके नमन वंदन प्रणाम किया। भगवान ब्रह्मा ने पूछा महात्माओं से, कैसे आए हैं आप लोग? संतों ने कहा, महाराज द्वापर बीतने को है, कलयुग आने ही वाला है। और कलयुग कलह का युग है, दुर्गुणों का युग है, दोषों से भरा कलयुग है। हम कलयुग के दोषों से बचना चाहते हैं महाराज, कोई विकार हमारे अंदर ना आ जाए। इसलिए हम कलयुग के उन दुखों से, दोषों से, दुर्गुणों से बचने के लिए 1000 साल के लिए ब्रह्म सत्र करना चाहते हैं। यानी जैसे हम लोग तोरला की पावनधरा में 8-9 दिनों के लिए बैठे हैं, ठीक इसी तरह महात्मा कहते हैं हम एक स्थान में बैठ करके 1000 साल तक लगातार, सहस्त्र वर्षों तक हम लोग भगवान की कथा को श्रवण करना चाहते हैं।
तो इसके लिए हम आपको स्थान पूछना है, जगह पूछने आए हैं। ऐसा कोई जगह बताइए जहां बैठ करके निर्विघ्न रूप से चिंता मुक्त होकर के भगवान की कथा को हम श्रवण कर सके। जगह पूछने आए महाराज। तो भगवान ब्रह्मा ने महात्माओं को कोई स्थान विशेष का नाम नहीं बताया कि फला जगह बैठ करके तुम कथा सुनो, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहीं संकेत नहीं किया। महात्माओं को अपने ब्रह्मलोक से एक चक्र निकाल करके उनके हाथों में प्रदान किया। उन्होंने महात्माओं को चक्का देते भगवान ब्रह्मा बोले, इस चक्र को यहां से चुला दो। ये चक्र ढूलता ढूलता चलता चलता भागता भागता जिस स्थान में जाके ठहर आघात से ठोकर से एक बहुत बड़ा कुंड का निर्माण हुआ। उस जैसे सावन भादों में नदी नाले के उसमें भंवर आ जाता है, भंवर भंवरी, इसी तरह उस कुंड में भरा हुआ पानी 12 महीना घूमता है। उसका नाम है चक्र तीर्थ, उसी को कहते हैं नैमिषारण्य। भगवान की कृपा से जगह मिला, अब कोई कथा सुनाने वाला संत भी मिल जाए। महात्माओं ने ऐसा स्थान क्यों पूछा? क्योंकि 1000 साल का लंबा समय है। 1000 साल में 1000 बार सर्दी आएगी, गर्मी आएगी, बरसात आएगी। तो मैं ऐसा वातानुकूलित जगह बताओ जहां सर्दी में ठंड की समस्या मत हो, गर्मी में लू और धूप की समस्या मत हो, बरसात के दिनों में कीचड़ की समस्या मत हो। वातानुकूलित जगह, एयर कूल्ड वाला जगह चाहिए। स्थान मिल गया नैमिषारण्य, अब जगह तो मिल गया, कोई कथा सुनाने वाला संत भी तो मिले। तो महात्माओं ने भगवान को याद किया, और जब भगवान को याद किया तो भगवान ने महात्माओं के ऊपर में दया कर दिया। सज्जनों, सीधा पढ़ो तो याद, और उसी याद को पीछे से पढ़ दिया जाए तो क्या होती है? दया बन जाता है। जीव परमात्मा को याद करे तो भगवान जीवों के ऊपर में दया करे। भगवान से दया की कामना तो करते हैं, अपेक्षा रखते हैं कि भगवान हमारे ऊपर ज्यादा दया करे, पर आप भगवान को कितना याद करते हो? हैं? कर्म भूमि है ना, एक हाथ में लो, एक हाथ में दो। याद करोगे तब तो भगवान दया करेंगे। तो महात्माओं ने भगवान को याद किया। आइए हम भी भगवान को प्रार्थना कर लें, याद कर लो। सुनो, महात्माओं ने भगवान से कहा, श्री राम जय राम, जय जय राम।
दो हमारी, लगा दो हमारी नैया को पार। सुनो श्याम सुन लो हमारी पुकार, सुनो श्याम सुन लो हमारी पुकार। तुम्हारी कृपा से ये जीवन मिला है, तुम्हारी कृपा से जीवन मिला है, तुम्हारी दया से फूल खिला है, तुम्हारी दया से ये फूल खिला है। ये गुलशन तुम्हारा, ये गुलशन तुम्हारा, ये गुलशन तुम्हारा, ये गुलशन तुम्हारा, तुम्हारी बहार। सुनो श्याम सुन लो हमारी पुकार, सब सुन लो हमारी पुकार। जय हो। प्रभु अपने चरणों में हमको बिठा ले, प्रभु अपने चरणों में हमको बिठा ले, अपने चरणों का नाम दास बना ले, अपने चरणों का दास बना ले। मैं जपता रहूं, मैं जपता रहूं मैं, भजता रहूं मैं, भजता रहूं मैं, सदा तेरा नाम। सुनो श्याम सुन हमारी पुकार, सुनो श्याम सुन लो हमारी पुकार। लगा दो हमारी, लगा दो हमारी, लगा दो हमारी, लगा दो हमारी नैया को पार। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री सीताराम नाम भगवान की जय। संतों ने भगवान को याद किया, अरे भगवान ने दया कर दिया मेरी माताओं, है भगवान ने अपनी दया को एक संत के रूप में प्रकट किया है। क्योंकि जब भगवान की दया होती है तभी जीवन में संतों का दर्शन सुलभ होता है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, और बिना हरि कृपा मिले नहीं। तो हनुमान जी ने भगवान ने कृपा करी ना, संत विशुद्ध मिले ही पुनीते ही। विशुद्ध संत किसको मिलते हैं?
सच्चे संत किसको प्राप्त होते हैं? तो संत विशुद्ध मिले ही पुनीते राम सुकृपा विलोक। भगवान कृपा की नजर देखते हैं तब जीव को संतों का दर्शन और सत्संग मिलता है। दोनों में भगवान की कृपा है। सत्संग में पाने के लिए भी कृपा चाहिए और संतों के दर्शन पाने के लिए भी कृपा चाहिए। बिन सत्संग विवेक न होई, लेकिन राम कृपा बिना राम कृपा के। तो तुरला वालों को राम की कृपा से सत्संग मिला है कि नहीं मिला है कि नहीं? तो फिर इसका लाभ उठाना चाहिए कि नहीं? भगवान की कृपा से मिला है, किसी के प्रयास से नहीं। वो तो माध्यम बना दिया साहू परिवार को, एक माध्यम बनाया है भगवान ने। कथा तो भगवान की कृपा से ही होती है। भागवत कथा कराने के लिए पैसा बहुत जरूरी है, बिना पैसे के भागवत हो नहीं सकता। पर एक बात ध्यान रखो, वो ये सोचे कि मैं तो बहुत पैसा वाला हूं, मैं जब चाहूं भागवत की कथा करा लूं, तो ये केवल स्वप्न है। दीवा ब्रह्म है, तो दीवा स्वप्न इसको कहते हैं। भागवत कराने के लिए पैसा जरूर चाहिए, लेकिन खाली पैसे से भागवत हो जाए ऐसा आवश्यक नहीं है। पैसे के साथ पुण्य की भी बहुत आवश्यकता है। जन्मांतर भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जन्म जन्मांतरों का, कल्प कल्पांतरों का जब पुण्य उदय होता है, तब जाकर के कोई भाग्यशाली व्यक्ति के प्रांगण में और भागवत की कथा होती है। मेरी माता ये लिखा है, देखो महात्म में। भाग्योदयेन बहुसमर्जितेन अनंत जन्मों का जब भाग्य उदय होता है, तब जाकर के किसी भाग्यशाली को भगवान की कथा सुनने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। भागवत के इन प्रमाणों से सिद्ध होता है कि भागवत भाग से मिलता है और भागमानियों को मिलता है और भगवान की कृपा से मिलता है, हैं? तो हम सब लोग बड़े भागमानी हैं, जो हमें कलयुग में देव दुर्लभ भगवान की इस कथा हमको सुनने को मिला है। भाग्योदयेन बहुस जन्म समर्जितेन सत्संगम सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै। मेरी माता ठाकुर की कृपा से मिला है, और जो चीज भगवान की कृपा से उसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। सहज में मिला है, फोकट में मिला है कि नहीं मिला है? कि आपको किसी ने चंदा मांगा है क्या? आपसे तो नहीं कहा किसी ने कि आप चंदा दो तभी आओगे। आपको तो मुफ्त में मिला है। आपके बैठने के लिए इतनी गजब की सुविधा, इतना सुंदर पंडाल तैयार करवाया गया। बोलो, तो जो चीज मुफ्त में मिला है, फोकट में मिला है, उसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। हमारे एक छत्तीसगढ़ में कहावत है ना, हम लोग छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं, जो चीज फोकट में मिल जाए उसका खूब मजा लेना चाहिए। तो कहावत है ना, फोकट में पाए, ऐसा कुछ है। आधा लाइन क्या है, फोकट में पाए तिला मरत ने खाए, ऐसा है कि नहीं? क्योंकि फोकट में मिला, फोकट में पाए तो मरत में खाए। लेकिन कई बार उल्टा हो जाता है यही चीज। जो चीज फोकट में सहज में प्राप्त होते हैं ना, मुफ्त में, लोग उसका कदर नहीं करते, क्योंकि सहज में मिला है, उसकी कीमत समझ नहीं सकते। कहना तो यही हुआ, आज तक यही कहा गया कि फोकट में पाए तो मरत ने खाए, तकत को झनका कहते वहां हमरे डहर के ताए तो कौन सुनल जाए।
वो तो ही डार कहता है, तो कौन सुने जाएगा? हैं? और वृंदावन वाला तो नहीं है, तो ऐसे भी वो लोग बोल देते हैं। तो ऐसा नहीं है, भगवान की कथा दुर्लभ है, भगवान की कथा को सुनना चाहिए खूब भाव से। भगवान की कृपा से सत्संग मिलता है, महात्माओं को सत्संग में मिले, स्थान में मिला और संत में मिले। सूत जी को बिठाया सनकादिक ऋषियों ने, जिन महात्माओं की संख्या 88,000 महात्माओं का जो लीडर है, मुखिया है, उसका नाम है सौनक जी महाराज। और सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया, सूत जी महाराज, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराशस्य वैष्णवै क्रीते कथम। ये सूत जी, यद भवत्रेया पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरम सस्व साधनम तद्वदाधुना। कृपा करके बताओ, भक्ति ज्ञान वैराग्य को पाने का साधन क्या है? और भगवान के जो सच्चे भक्त वैष्णव होते हैं, ऐसे वैष्णव जन लोग भव सागर से कैसे पार पाते हैं, कैसे पार जाते हैं? दुष्तर संसार सागर से तरने का उपाय क्या है? भक्ति ज्ञान वैराग्य को अपने जीवन में बढ़ाने का उपाय क्या है? सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों प्रश्न बड़ा जबरदस्त है, इसलिए आप सबों के प्रश्नों के उत्तर में मैं आज 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराणों का जो सार है, उसी सार की बात मैं बताऊंगा। ऋषियों ने कहा, हमारा जो सार का नाम क्या है? तो कहते वेदों का जो सार है उसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलो भागवत भगवान की। ये वेदों का सार है। जैसे दूध का सार मक्खन कहलाता है, घी होता है, जैसे फल का सार रस होता है, इसी तरह भागवत वेदों का सार है सज्जनों। और ये श्रीमद् भागवत रसी रस भरा हुआ है इसमें। इस भागवत को सुनो, इस भागवत को सुनने से भक्ति मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, वैराग्य भी मिलेगा, और तुम भव सागर से सहज में पार हो जाओगे। ये लिखा है महात्मा में। भागवत क्या है? भागवत भव सागर पार उतरने वाले भक्तों के लिए नाव के समान है मेरी माता। हाँ, यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। भागवत जो है वो भव सागर को पार जाने के लिए नैया है, नैया, डोंगा है, डोंगा है। भागवत में जो ता है ना, भागवा आखिरी में, तो ता मतलब क्या होता है? ता मतलब होता है तरनी। ता मतलब तरनी। और तरनी किसको कहते हैं? जो तारती है, पार उतारती है। जैसे नदिया को पार होना है, तो नदिया को पार होने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं? डोंगा का, नाव का। हाँ, तो भागवत में जो ता है, तब ने होता है तरनी, और उसी तरनी का दूसरा नाम है डोंगा। समझ गए? डोंगा को ही तरनी कहते हैं। डोंगा का ही पर्यायवाची शब्द है वो, नाव का पर्यायवाची शब्द है तरनी। अच्छा, आप पूछेंगे तरनी कहाँ लिखा है? तो मैं एकदम प्रमाण देके कह रहा हूं, देखना सुनना। जब राम जी ने केवट से नाव मांगा गंगा पार होने के लिए श्रृंगवेरपुर में, तो केवट ने भगवान से क्या कहा? राम जी, मैं ऐसे आपको नाव देने वाला नहीं। मांगी नाव न केवट आना, कहा ही तुम्हार मरम में जाना। छुवत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कटनाई। तरनियों मुनि घरनी हो जाई। मेरी तरनी कहीं आपके पांव रखते, पांव से टच होते ही मुनि की पत्नी बन गई, ऋषि पत्नी बन गई। महाराज, मैं तो बिना मौत के मर जाऊंगा, मेरा तो धंधा पानी चौपट हो जाएगा, क्योंकि तरनी मुनि घरनी हो जाएगी। हैं? एक बार आपके पांव एक पत्थर में पड़ा, तो पत्थर तो ऋषि पत्नी बन गई। वो तो पत्थर जब ऋषि बने, तो ये तो लकड़ी है महाराज।
और रात दिन ये गंगा जी में रहता है, पानी में डूब रहने के कारण और ज्यादा नरम हो गया है। अब इतनी कठोर पत्थर जब नारी बन गई, वो भी ऋषि की पत्नी, चलो नारी जी भी बन जाती, लेकिन हमारी जात वाली बनती तो हम इतना टेंशन में नहीं होते। जात सगा है भाई, जैसे तैसे हम उसको भी झेल लेते, बर्दाश्त कर लेते। चलो एक नारी के साथ एक नारी और सही, लेकिन हमने सुना है कि वो तो ऋषि की पत्नी बनती है। अब कहां हम लोग केवट, अब कहां वो ऋषि की पत्नी, वो तो हमारे हाथ के पानी तक नहीं पिएगी, छुआ मानेगी। अब कहीं एक आदमी कहीं गड़बड़ हो गया उसके सेवा पूजा में, तो उठा के सबको श्राप, पूरे परिवार को श्राप दे देगी। सब टेंशन है, सब नहीं कर सकता मैं। तरनी मने होता है डोंगा, केवट कहता है तरनी मुनि घर नहीं हो जाई। भागवत में जो ता है, ये भागवत भव सागर को भक्तों को तारने के लिए तरनी है मेरी माताओं। ऐसे भागवत रूपी डोंगा का सहारा लो। अगर भव सागर पार होना है तो भगवान की कथा का सहारा लो। अब भागवत में ये तरनी है। और रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहा कहते हैं कि इस कलयुग के जीवों को भव सागर से पार होने के लिए भगवान की कथा डोंगा है। गोस्वामी जी लिखते हैं, आहा भव सागर चह पार जो पार, भव सागर चह पार जो पावा। राम कथा ताक दृढ़ नावा, राम कथा ताक दृढ़ नावा। राम कथा ताक दृढ़ नावा। राम कथा ताक दृढ़ नावा। भगवान की कथा मजबूत नाव है। इसके लिए भव सागर चह पार जो पावा। भव सागर चह पार जो पावा। ओ राम कथा ताकत। राम कथा सूत जी कहते हैं ऋषियों, श्रीमद् भागवत महापुराण वेदों का सार है। भव सागर को पार होने के लिए मजबूत नाव है। तुम्हारा दूसरा प्रश्न है भगवान को मिलने का साधन क्या है? तो भागवत की कथा ही भगवान को मिलाने वाला साधन है। यद भवच्छ्रेय पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम सस्व साधनम तद्वदाधुना। भगवान कृष्ण का जीते जी दर्शन करने वाली है भागवत। इसलिए भाव से सब लोग भागवत को सुनो। भाव सागर से निकाल करके उबार करके जीव को भाव सागर में डुबा देती है, वो भागवत है। जो सांसारिक चिंताओं से, भौतिक चिंताओं से, नून तेल लकड़ी की चिंता से निकाल करके उबार करके जीव को परमानंद में डुबा देती है, उसका नाम है भागवत। इसलिए सुनो श्री राम कथा, सुनो जी कृष्ण कथा। कथा सुनो जी राम कथा, सुनो भागवत कथा। सुनो जी राम कथा, सुनो भागवत कथा। विशेष श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है। जन्मों जन्मों की व्यथा कथा श्री राम कथा। सुनो भागवत कथा, सुनो भागवत कथा। ये कथा है वेद पुराणों का, ये कथा है वेद पुराणों का।
उपनिषदों के आख्यानों का, उपनिषदों के आख्यानों का। दुनिया में जो वेद हैं, 4 वेद, 17 पुराण, 100 प्रकार के उपनिषद, सबका सार है। वेदों को उपनिषद सारा जाता, वेदोपनिषद सारा सार है क्या? श्रीमद् भागवती कथा, एक कथा है वेद पुराणों का, एक कथा है वेद पुराणों का। उपनिषदों के आख्यानों का, उपनिषदों के आख्यानों का। एक कथा है इतना निर्मल, एक कथा है इतना निर्मल, एक कथा है इतना पावन, एक कथा है इतना पावन। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है। 100 जन्मों की व्यथा सुनो श्री राम कथा, सुनो जी कृष्ण कथा, सुनो जी राम कथा, सुनो जी कृष्ण कथा। राम नाम गुण बरनन राधा, सुन नहीं सीता करे करे दुख बाधा। ओ मंगल भावन मंगल धारी, प्रभु दशरथ अजीर बिहारी, प्रभु दशरथ अजीर हाँ, सुनो। बिहारी। भागवत सुनने का लाभ क्या है? अनंत लाभ है। कितना हम बताएं सज्जनों, ये शांति गीत पावन पुनीत, ये शांति गीत पावन पुनीत, ये शांति गीत पावन पुनीत, ये शांति गीत पावन पुनीत। पापों को मिटाने वाला, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दरस कराने वाला। हे सुख करनी दुख हरनी, सुख करनी है दुख हरनी, हे सुख करनी दुख हरनी, हे सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की कथा सुनो, श्री राम कथा, सुनो भागवत कथा। सुनो जी राम कथा, सुनो जी कृष्ण कथा। हे ये मधुर बोल सत पंथ खोल, ये मधुर बोल सत पंथ खोले, सत्यलोक के रास्ते को, दरवाजे को खोलता है। भगवान के वैकुंठ द्वार के रास्ते को खोल देता है। ये मधुर बोल सत पंथ खोलिए, मधुर बोल सत पंथ खोले। सन्मार्ग दिखाने वाला, मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़े को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही। श्री मधुसूदन की कथा सुनो श्री राम कथा, सुनो जी कृष्ण कथा, सुनो श्री राम कथा, सुनो जी कृष्ण कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है। जन्मों जन्मों की व्यथा व्यथा श्री राम
बोलो भागवत भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ये है भागवत की कथा। अब तब ऋषियों ने प्रश्न किया, सुनो, ये भागवत की कथा को महाराज 7 दिन में सुनने की परंपरा कहां से चली, कब से चली? भागवत को सुनना ये भागवत को 7 दिन में ही सुनने की परंपरा कब से चली है? भागवत को 8 दिन क्यों नहीं सुनते, 15 दिन क्यों नहीं सुनते, 5-6 दिन क्यों नहीं सुनते? भागवत को सप्ताह में 7 ही दिन क्यों सुनते हैं? ये 7 दिन सुनने की परंपरा कब से कहां से चली? सूत जी महाराज ने कहा भागवत की कथा 7 दिन सुनने की परंपरा देव ऋषि नारद जी से प्रारंभ हुआ। और रात में बताया था, एक बार संक्षिप्त में रिपीट कर देता हूं। शांति की खोज में समस्त लोकांतरों में जितने लोग हैं ऊपर के, उन समस्त लोगों को स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, समस्त लोकांतरों को भटकते घूमते देवर्षि नारद जी इसे मृत्यु लोक में आए कि शांति यहां मिलेगी। मृत्यु लोक में भी कहां गए? श्री क्षेत्रे है, श्रीरंगम सेतुबंधम। दक्षिण भारत की यात्रा के बड़े बड़े तीर्थों में गए, सप्तपुरियों में गए, बड़े बड़े धामों में गए सज्जनों, लेकिन नारद जी को शांति नहीं मिली। मेरी माताओं, कलयुग ने अपना प्रभाव फैला दिया है, पांव पसार दिया है। तीर्थों में तीर्थ का तीर्थत्व तो खत्म हो गया। तीर्थों में पहले के लोग शांति पाने के लिए ही जाते थे। सांसारी लोग संसार के कामों से जब उब जाते थे, वर्क करते करते, खेती बाड़ी, घर द्वार, बाल गोपाल, जिंदगी भर, तो जब उब जाते थे लोग, तो सांसारी लोग शांति पाने के लिए कहां जाते थे? तीर्थों में जाते थे। लेकिन वो सबको शांति देने वाला तीर्थ आजकल वहां को अशांति मचा हुआ है, क्योंकि ऐसे पवित्र तीर्थों में विधर्मियों का अड्डा बन गया है। जम गया जमावड़ा, पापी पुरुष वहां रहने लगे, साधु संतों के वेश में चोर उचक्के, बदमाश, लूटने खसोटने वाले, स्मगलर सब वहां तीर्थों में जाकर देखो, पंडे पुजारी अपने ढंग से लूट रहे हैं। लोग जगन्नाथ जाना ही चाहते हैं। ये बीमारी जगन्नाथ में ज्यादा है, लेकिन कम हो गया है। आपको बता दूं, अभी जाके देखना, पहले से थोड़ा कम हो गया है। अब शासन ने चाबुक चलाया है, अब पंडा लोग उतना परेशान नहीं करते जो पहले होता था। व्यवस्था वहां की चुस्त दुरुस्त हो रही है। तो सज्जनों को भी जाना जगन्नाथ दर्शन करके आना, अभी तो नया बन रहा है। तो मेरी माताओं, तीर्थों में शांति के लिए जाते थे, लेकिन आजकल तीर्थों में अशांति है। शब्द बदमाश लोग वहां बैठे हैं, साधु संतों के नाम पर लूटने खसोटने वाले बैठे हैं। एक जगह एक बार क्या हुआ, धमतरी से एक सेठ गया था बनारस में, जब हम लोग पढ़ते थे तो तुलसी घाट 80 बनारस घाटों का शहर है। वहां जो पहला नंबर का घाट है गंगा के, उस घाट का नाम है 80। उसी 80 में गोस्वामी तुलसीदास जी रहते थे। तो धमतरी का एक बहुत बड़ा सेठ गया था और कपड़ा वपड़ा निकाल के घटोंदा में गंगा स्नान करा जाता, स्नाने भर गई। और सेठ जी जैसे ही गंगा में उतरे और गंगा में मारे नाक कान दबा के गोता लगाए, अभी डाल कहा था सेठ जी हर हर गंगे, गंगा नहा नाक कान चपक के हर हर गंगे। तब तक आधा घंटा उसका कपड़ा तल धर के भागा,
समझे? चोरहा मन उड़ार हर गंगे उड़ार सबो कपड़ा धर के भागा आगे। अब नहा के निकली तो कपड़ा नहीं है, दुंग दुंग लुगरा खड़े से, अंडरवियर पहने, गमछा लपेट। बताओ धमतरी कैसे थे? ऊपर में ही हम लोग रहते थे, तो हमारे छोटे भाई की नजर पड़ गई। फिर आए देखे क्या भीड़ है, तो रोज का काम है वहां, तो आए दिन वो कपड़ा लत्ता लेके भाग जाते उचक्के लोग। तो नीचे आके देखे, परिचय हुआ, कहां से? धमतरी से। अरे तो सीताराम महावर है, सेठ का नाम है सीताराम महावर। फिर उसके लिए पैसा वैसे की व्यवस्था किया। तो यही सब तीर्थों में होता है, एक मिनट कहीं नजर झपका पूरा तुम्हारे बैग बाग सब खत्म हो जाएंगे। तीर्थों में वो शांति नहीं है। जिन तीर्थों में लोग शांति पाने के लिए जाते थे, मंदिरों में दर्शन के लिए जाते थे और भगवान का दर्शन पाके फिर हाथ लंबा करके प्रसाद लेते थे। पहले मंदिरों में प्रसाद बांटा जाता था, आजकल मंदिरों में प्रसाद बांटा नहीं जाता, बेचा जाता है। रसीद कटवाओ 200 रुपया का, 251 रुपया, कितना वाले लेंगे आप? हैं? वहां तो भैया अलग अलग सब बंधे हुए हैं। तो यही हाल है ना। तो भटकते नारद जी और वृंदावन में आए, यमुना के तट पर एक परम सुंदर युवती को रोते हुए देखा है। नारद जी ने पूछा, देवी क्यों रो रही हो? उसके चरणों में दो वृद्ध पुरुष बेहोश अवस्था में पड़े थे। उस देवी ने रो रो के कहा, अहम भक्ति ख्याता इमे में तनियो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो क्या लियोगे जर जरो। उस देवी ने रो रो के कहा, हे देवर्षि, हे संत शिरोमणि, लोग मुझे भक्ति महारानी कहते हैं, मैं भक्ति देवी हूं। अब ये दोनों मेरे अपने बच्चे हैं, मेरे गुड्डू है महाराज, मेरे गुड्डू हैं। क्या नाम है? बोले एक का नाम है ज्ञान, दूसरा वैराग्य। तिनकी दुर्दशा कैसी होगी? ये तो दोनों एकदम वृद्ध हो गए हैं, बाल पूरा पक गया है, ये तो कोमा में है, कोमा में चले गए, बेहोश अवस्था। भक्ति माता बोली, काल योगेन झरझरो, समय के मार से मेरे दोनों बच्चे बूढ़े हो गए महाराज। उसने डिटेल में परिचय दिया। उस देवी ने कहा, मेरा जन्म हुआ दक्षिण भारत में, भक्ति का जन्म स्थान दक्षिण भारत माना जाता है। दक्षिण भारत में बड़े बड़े आचार्यों का जन्म हुआ है। आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी महाराज, रामानुजाचार्य जी महाराज, माधवाचार्य जी महाराज जैसे बड़े बड़े महापुरुष दक्षिण भारत में जन्म लेते हैं। आज भी जाओ तो आपको मालूम है, दक्षिण भारत में आज जो धर्म कर्म की देखने को मिलता है वो अन्य प्रांतों में ऐसा नहीं है। आज भी वहां हिंदुत्व झलकता है, पवित्रता झलकती है। आज भी वहां का कल्चर अलग ही है। तो वो कहती कि मैं दक्षिण भारत में जन्म ली, कर्नाटक में मैं जवान हो गई, वहां भक्ति को पुष्टि मिला। कर्नाटक में बड़े बड़े संत हुए, कहीं कहीं किंचिन किंचिन महाराष्ट्र, कहीं कहीं महाराष्ट्र में मुझे इज्जत मिली, सम्मान मिला। वहां तुकाराम, नामदेव, जनाबाई जैसे संत आए, गजानन सेवा वाले महाराज। तो कहती गुजरात में कहीं कहीं सम्मान मिला। भटकते भटकते आगे बढ़ी तो जैसे मैं गुजरात में पहुंची महाराज, महाराष्ट्र पार करके, तो गुजरात में जाते गुजरातियों ने मेरी दुर्गति कर दी, नोच डाला मुझे पाखंडियों ने। वहां से मैं भागे हुए फिर आई तो वृंदावन में आते ही मैं जवान हो गई महाराज, मैं तरुणी हो गई। लेकिन मेरे बच्चे दोनों बूढ़े हो गए और यही मेरे दुख का कारण है। इसलिए मैं इनको जगाते जगाते थक गई महाराज। लेकिन ये दोनों घोर निद्रा में चले गए। दया करो देवर्षि, मेरे बच्चों को जगा दो बस, और कुछ नहीं। जो बेहोश पड़े एक बार मेरे बच्चों को होश में ला दो। फिर क्या करोगी? भक्ति महारानी रोते रोते बोली, इन दोनों बच्चों को लेकर के मैं विदेश चली जाऊंगी। विदेशे गम्यतम मया, भक्ति का शब्द है। अगर मेरे बच्चे स्वस्थ हो जाएं तो अपने दोनों बच्चों को लेकर के मैं
विदेश को गमन कर जाऊंगी। लगता है सज्जनों आज भक्ति का नाटक भारत में जरूर है, लेकिन ओरिजिनल भक्ति भारत में नहीं है। भक्ति का प्रदर्शन बहुत है? लेकिन भक्ति का असलियत तो है ही नहीं। जीवन में कोई आचार विचार नहीं है। आजकल भगवान की भक्ति को लोगों ने मनोरंजन बना दिया है। प्रदर्शन बहुत है, दिखावा बहुत है, ओरिजिनल में अंदर में कुछ नहीं। अब वो शब्द को पकड़ो, वो देवी कहती है मैं विदेश चली जाऊंगी, लगता है वो भक्ति सचमुच में विदेश चली गई है। रूस के लोग साड़ी पहन पहन करके, धोती पहन करके, बड़े बड़े चोटी रख के, माथे में चंदन और गले में तुलसी की माला पहन करके भारत की ओर दौड़ रहे हैं और हरे कृष्ण का भजन गा रहे हैं। अपना जीवन समर्पित कर दिया श्री बांके बिहारी ठाकुर के चरणों में। और भारत में क्या दशा हो रही है? प्रदर्शन हो रहा है, समझ गए? रामायण हो रहा है और रामायण पढ़ने वाले ही आजकल सब कितने गंदे उनका आचार विचार खान पान हो गया है? रामायण में जो मंडलियां आती हैं और जनता जनार्दन उन्हें जो पुरस्कार देती है, उनके गायन वादन और भजन को सुन करके उस पैसे का वो गंदे काम में लगाते हैं, पीते खाते हैं। समझ गए? ये सब स्थिति भयंकर बिगड़ी है? रामायण होता है गांव में, जैसे रामायण समापन हुआ दूसरे दिन दिवाली फिर मनाते हैं, वो मड़ाई कर देते हैं जोरदार। 3 दिन तक रामायण सम्मेलन हुआ, फिर मड़ाई में लड़ाई, रात में मोना सेन आ गई नाचने के लिए 1 लाख 1.5 लाख रुपया में। फिर देखो वहां का माहौल क्या होता है। प्रदर्शन है, ओरिजिनल में भक्ति कुछ नहीं है। नवरात्रि रखते हैं, वाह, शहर में देखने लायक होता है नवरात्रि। ड्रम ना 9 दिन चप्पल नहीं पहनी, वहां रेंगत जाते डोंगर गांव, यहाँ राजीव को वहां डोंगर गांव जाते रेंगत बाबा, उधम तो ही डाल। डोंगर गांव कहाँ है? डोंगरगढ़ कहाँ है? 150 किलोमीटर। कोई चंडी जाते आड़ा खल्लारी जावत रहेगा, 9 दिन ले चप्पल नहीं पहने, नवरात्रि बेचारा। और जहां नवरात्रि चली तहाने और दूसरा चप्पल पहन के आ गया बेचारा मंदिर में। यहाँ तो हाल है, नवरात्रि चली तहां दूसरा चप्पल जमा दी। ये सब स्थिति है हमारे यहाँ। धर्म का प्रदर्शन बहुत है, पर धर्म का पालन बिल्कुल नहीं है। रो रो के बोली मेरे बच्चों को जगा दो। नारद जी ने उन्हें वेद मंत्र सुनाया और जगाया और कहा, हिला अरे ज्ञान प्रबुद्धताम, वैराग्य प्रबुद्धताम, बेटा उठो, आंखें खोलो। देखो तुम्हारी माँ कितनी रो रही है, तुम्हारी याद करके रोई ऊर्जा लगा। वेद मंत्रों से जगाया पर नहीं जगे तो नारद जी ने गीता का मंत्र सुनाया, गीता के पाठ सुनाए। गीता के पाठ में थोड़ा सा होश आया, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर गए, गिर गए। मंत्र नारद जी का कोई प्रयास काम नहीं किया। उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, नारद जी प्रयास आपका जबरदस्त है, बहुत बढ़िया प्रयास है आपका। आप अपने संत होने का नाम सार्थक कर लिया। संत कौन है? संत हृदय नवनीत समाना, जो दूसरों के दुख में ढल जाता है, उसका हृदय पिघल जाता है, वही संत है। जैसे थोड़ी सी आंच में मक्खन पिघल जाती है, संतों का हृदय भी दूसरों के दुख को देख करके पिघल जाता है। लेकिन नारद जी आपको थोड़ा सा अपना ये जो है ना, इसको चेंज करना पड़ेगा सिस्टम को। आप ज्ञान वैराग्य को जगा रहे हो, अच्छी बात है। एक काम करो, इनको जगाने के लिए ज्ञान यज्ञ करो। नारद जी ज्ञान यज्ञ करो, सत्कर्म करो। नारद जी बोले ज्ञान यज्ञ क्या होता है?
वो गायत्री यज्ञ हमने सुना है, रुद्र यज्ञ देखा है, विष्णु यज्ञ देखा है, सतचंडी यज्ञ देखे हैं। ज्ञान यज्ञ क्या होता है? आकाशवाणी का ज्ञान यज्ञ क्या होता है, इसकी परिभाषा आपको संत लोग बताएंगे। डिटेल में संतों से पूछना कि ज्ञान यज्ञ किसे कहते हैं। आकाशवाणी शांत हो गई। नारद जी ने भक्ति माता को हाथ जोड़ के समझा रखा, मां मैं आपके बच्चों को जगाने के लिए उपाय ढूंढने जा रहा हूं, बस हाथ जोड़ करके निवेदन है माता जी, एक कदम आप वृंदावन से बाहर मत रखना, बस यही, और मैं उधर से उपाय ढूंढ के आऊं, और ये आप यहां से चली जा रहो, आप यहां से कहीं खसक गई तब तो मेरा मेहनत निष्फल हो जाएगा। इतने बड़ी दुनिया में आपको कहां कहां ढूंढूंगा, इसलिए आप यहीं बैठी रहो, मैं भी गया अभी आया। नारद जी ने भक्ति को आश्वासन दिया, ज्ञान ये वैराग्य को उसके हाल पर छोड़ करके नारद जी निकल गए बद्री नारायण उत्तराखंड। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। बद्री नारायण पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदे शोभितम निकट गंगावती बद्रीनाथ विश्वम्भरं श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरं पवन मंद सुगंध शोभितम निकट करत निसदिन धरत ध्यान महेश्वरम श्री वेद ब्रह्मा करत स्तुति बद्रीनाथ विश्वम्भरं श्री बद्रीनाथ विश्वम। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। धरती का वैकुंठ है भगवान बद्री विशाल, भू वैकुंठ कहते हैं सज्जनों। मृत्यु लोक का धरती का वैकुंठ है मेरी माताओं। वो विष्णु भगवान वाले वैकुंठ की कथा आप केवल भागवत में पुराणों में सुने हो, देखे नहीं हो। वैकुंठ की महिमा अपने पुराणों में पंडितों से सुना है, देखे नहीं हो। और अगर मरने से पहले उसी वैकुंठ को जिसको सुने हो उसको आंखों से देखना है तो एक बार बद्रीनारायण की यात्रा कर लो। धरती का वैकुंठ है भगवान बद्री विशाल। स्वयं भगवान प्रकट बैठे हैं। जैसे तोरला का ठड़ेश्वर महादेव स्वयंभू है, वैसे ही जगत पिता भगवान नारायण स्वयं प्रकट होकर के बद्री नारायण में बैठे हुए हैं सज्जनों। बद्री विशाल भगवान में आप बहुत सारे लोगों में से कई लोग गए होंगे, बद्री नारायण गए हैं ना। बद्री विशाल अद्भुत है, अवर्णनीय है, अनिर्वचनीय है, जिसकी महिमा शेष शारद भी नहीं गा सकते सज्जनों। शेष सुमिरन करत निस दिन तरत ध्यान महेश्वरम श्री वेद ब्रह्मा करत स्तुति बद्रीनाथ विश्वम्भरं श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरं। शक्ति गौरी शारद नारद मुनि उच्चारणम योग ध्यान अपारी लीला बद्रीनाथ विश्वम्भरं श्री बद्रीनाथ। बोलो
बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। आप लोग बद्रीनारायण गए हैं ना? कौन कौन गए? थोड़ा हाथ तो ऊपर करो भाई। देखो गुरुजी आप नहीं गए? गुरुजी आप गए हैं कि नहीं? अच्छा, गुरु महारानी चली गई, आप नहीं गए? उधर मड़ेली वाली मालगुजारी में भी गई है, वहां तो ऊपर करी थी मड़ेली की मालगुजारी। इधर से भी आप लोग हाथ ऊपर किए थे ना? एक बार फिर उठाओ। कौन कौन बद्रीनारायण गए? आप लोग क्यों नहीं गए? कब जाओगे? 80 साल के हो जाओगे तब जाओगे? अभी जवान हो ना, अभी तो 70 साल के हुए महाराज। 80-85 होंगे तब जाएंगे। कब जाओगे आप? भारत में जन्म लेकर के 84 लाख योनियों में सबसे देव दुर्लभ योनि है मानव योनि, और मानुष का तन मिले वो भी भारत में, तो फिर और क्या कहना है? धर्म भूमि, अवतार भूमि, तीर्थ भूमि, धामों की भूमि, ऋषियों संतों की पावन भूमि। ऐसे देवभूमि भारत में जन्म लेकर के हम इस कीमती जीवन को, इस उम्र को हमने केवल संसारिक कार्यों में बिताया प्यारे हैं, खाली खाने कमाने में। हमसे बड़ा भागा कौन हो? हैं? बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है, गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते उम्र पार कर दी। बड़े भाग्य से मनुज तन मिला है, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है, गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते उम्र पार कर दी। खाने कमाने में उम्र बिताई, खाने कमाने में उम्र बिताई, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी, जिंदगी हमने बेकार कर दी। यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सिरा बद्री विशाल का दर्शन करो। नारद जी की मुलाकात सनकादिकों से हो गई। सनकादिकों ने देखा नारद जी एकदम हैरान परेशान उदास मन से जा रहे थे, व्याकुल होकर के सनकादिकों को प्रणाम किया। सनकादिकों ने नारद जी कहा, अरे नारद जी महाराज उदास लग रहे हो, आप तो हो हरि के दास, और हरि का दास कभी होता नहीं है उदास, आप क्यों उदास हो भाई? नारद जी ने जाकर के अपना टुकड़ा सुनाया। अरे कहा, मेरे भाइयों मैं अपने लिए व्यक्तिगत रूप से उदास नहीं हूं, मैं अपने लिए परेशान नहीं हूं, मैं तो किसी के दुख को देख करके परेशान हूं। उस भक्ति और ज्ञान वैराग्य की कथा को बताया। मां रो रही है, बेटा कोमा में चले गए हैं। आकाशवाणी कहती है कि ज्ञान यज्ञ करो। अब और आपसे बढ़ के दुनिया में कोई संत नहीं, आप ही लोग बताओ ज्ञान यज्ञ किसे कहते हैं? सनकादिकों ने कहा, हे नारद जी क्या आपको मालूम नहीं ज्ञान यज्ञ किसे कहते हैं? आप भी जानते हो। क्यों भैया, क्यों हंसी उड़ाते हैं मेरी? मरे को क्यों मारते हो भैया? अरे मैं जानता ज्ञान यज्ञ किसे कहते तो मैं यहाँ ठोकरे खाते खाते क्यों आता?
मुझे मालूम नहीं ज्ञान यज्ञ किसे कहते हैं। शौनकादि को निकाल सुनो नारद जी महाराज, श्रीमद् भागवत महापुराण की साप्ताहिक कथा का नाम ही ज्ञान यज्ञ है। बोलो भागवत भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की साप्ताहिक कथा का नाम ज्ञान यज्ञ है। अगर ज्ञान वैराग्य को जगाना है और रोती हुई भक्ति महारानी को हंसाना है तो ज्ञान वैराग्य को भागवत की कथा सुना। इसको सुन करके उनको पुष्टि मिलेगी, बल मिलेगा और वो बेहोशी से दूर होश में आ जाएंगे। भागवत का नाम सुनते नारद जी आश्चर्य में डूब करके बोले, क्यों मजाक करते हैं भैया? जहां वेद का मंत्र काम नहीं किया, जहां गीता के ज्ञान काम नहीं आए, वहां ये भागवत क्या कर लेगा भाई? क्योंकि भागवत वेदों से पैदा हुआ है, यानी वेद के ज्ञान से बड़ा दुनिया में कोई ज्ञान, गीता के ज्ञान से कोई ज्ञान बड़ा है क्या? वेद के मंत्र से बड़ा दुनिया में कोई मंत्र नहीं है। अब जहां वेद मंत्र काम नहीं किया, गीता का ज्ञान काम नहीं आया, बताओ वहां भागवत क्या काम करेगा? भैया शंका क्या है आपको? नारद जी ने कहा शंका है भैया कि भागवत जो है वेद से पैदा हुआ है। जिस वेद मंत्र को मैंने मारा उनके कानों में, ये भागवत उसी वेद से पैदा हुआ है। यानी एक तरह से ऐसा समझो इसको, वेद बाप है और भागवत उसका बेटा है। वेद एक तरह से बाप है, भागवत उसका बेटा है। तो जहां बाप काम नहीं किया, बेटा क्या काम करेगा? यही नहीं कहना चाहते हो? जहां वेद के मंत्र काम नहीं आए, वहां भागवत का ज्ञान कैसे काम आएगा? सनकादिकों ने कहा नारद जी ये मत कहो कि वेद बाप है और भागवत उसका बेटा, तो बेटा क्या करेगा? आपको पता होना चाहिए कभी कभी ऐसा जो काम बेटा करके दिखा देता है वो काम बाप भी वो बाप नहीं कर पाता। क्यों? भ्रम में जी रहे हो आप। और 3 उदाहरण है यहाँ पर। सनकादिकों ने नारद जी के उस भ्रम को, उस शंका को मिटाने के लिए सज्जनों 3 उदाहरण दिए। पहला उदाहरण है आम का। आम का नारद जी से संतों ने कहा आपने आम खाया है? बोले बिल्कुल खाया है। आम कहां पलता है? बोले पेड़ में ना। और पेड़ नहीं होगा तो दुनिया में आम का फल मिलेगा क्या? आम को पाने के लिए पहले पेड़ चाहिए, पेड़ होगा तो आम होगी, पेड़ नहीं तो आम कहां से? अच्छा एक बात और सुन, उस फल के अंदर में, आम के फल में जितना रस है, स्वाद है, वो कहां से आया है? सब पेड़ से आया है। आम के अंदर जो स्वाद है, जो मिठास है, जो रस है, वो सब कहां से आया है? पेड़ से आया है ना। सब पेड़ से ही आया है। पर ध्यान रखो, कोई भी समझदार आदमी खाता है तो फल को ही खाता है, पेड़ को कोई नहीं खाता। ये बिल्कुल सत्य बात है। आम के अंदर जो स्वाद है सब पेड़ से आया है। तो समझदार आदमी तो फल को ही खाएगा, पेड़ को नहीं खाएगा। ऐसे ही वेद जो है पेड़ है और भागवत उसका फल है, आम का फल है। तो जो स्वाद भागवत सुनने में है और वेद में उतना आनंद बहुत कठिन है। दूसरा उदाहरण, आपने मक्खन देखा है, घी देखा है? नारद जी बोले बिल्कुल देखा है। घी कहां से पैदा होता है? दूध से। अगर दूध नहीं होगा दुनिया में तो घी भी मिलने वाला। घी को पाने के लिए दूध होना जरूरी है। दूध में घी है कि नहीं? दूध नहीं होगा तो घी में पैदा होने वाला नहीं है। दूध बाप है और घी उसका बेटा। ईमानदारी बताओ, दूध का कीमत ज्यादा है कि घी का कीमत ज्यादा है? अपने बाप को पीछे छोड़ दिया। जिस बाप से पैदा हुआ दूध से, घी उससे आगे निकल गया। 1 लीटर दूध 40, 50, 60 रुपया और 1 लीटर घी 700, 800, 1000 रुपया। तो कीमत में घी आगे निकला कि नहीं? ऐसे ही समझ लो, वेद घी है, वेद दूध है और भागवत उसका घी है। कीमत में देखो तो घी आगे, स्वाद में देखो तो दूध में ज्यादा स्वाद है कि घी में? बोले घी में ज्यादा स्वाद है।
और गुण में भी देखा जाए तो जो काम घी करेगा वो काम दूध करने वाला। जैसे उदाहरण के लिए कहूं, अभी हम आरती करते हैं भगवान की, तो रुई से हम बाती बनाते हैं। अब आरती करना है तो उस सूखे बाती को हम किसमें डुबाएंगे? घी में डुबाएंगे ना, घी नहीं है तब कैसे करोगे? घी नहीं है, दूध है 1 गिलास, अब घी नहीं है, आप फुलबत्ती को डुबाना है तो घी नहीं है, तो वही घी तो दूध में भी रहता है ना, दूध से ही तो निकला है घी। तो एक काम करो ना, दूध में डुबा दो, फिर वो बाती जलेगा क्या? नहीं जलेगी। बूझते हुए यज्ञ में 1 चम्मच घी डालते हैं और भभक उठता है, और उसी यज्ञ में कोई एक आधा गिलास दूध को डाल दो, तब क्या होगा? घी तो उसी में भी है, दूध में भी। सज्जनों, जो काम घी करता है दूध नहीं करता। तीसरा उदाहरण आपको बताऊं, ये भागवत में लिखा है, इक्षुसारेणमपि शर्कराम मध्यांते। ईख कहते हैं गन्ना को। शक्कर पैदा कहां से होता है? गन्ना से शक्कर पैदा होता है। अगर गन्ना नहीं होगा तो शक्कर दुनिया में पैदा होने वाला है। गन्ना बाप है और शक्कर उसका बेटा है। ईमानदारी बताओ, गन्ने का कीमत ज्यादा है कि शक्कर का कीमत ज्यादा है? 1 किलो गन्ना 4 रुपया और 1 किलो शक्कर 40 रुपया कीमत में। शक्कर आगे निकल गया, बाप को पीछे छोड़ा। मिठास की दृष्टि से देखा जाए तो जो मिठास शक्कर में वो मिठास गन्ने में नहीं है। ये कीमत की दृष्टि से। और गुण की दृष्टि से देखा जाए तो जो काम शक्कर करेगा वो काम गन्ना करने वाला नहीं है। गुलाब जामुन बना है घर में, गुलाब जामुन बनाना है तो चाशनी किससे बनाओगे? शक्कर से। तो शक्कर तो नहीं है तो नहीं टेंशन क्यों लेते हो? गन्ना रस तो है ना अपने पास, तो क्या उससे चाशनी बन जाएगी? नहीं बनने वाला है। तो वेद गन्ना है और भागवत उसका शक्कर है। जो काम भागवत करेगा, जो रस भागवत में, वो गन्ना रूपी वेद में नहीं है। 3 एग्जाम्पल दिए। नारद जी की खोपड़ी में बात जम गई। नारद जी ने हरिद्वार में भागवत कराया। लाखों संतों साधु लोग दौड़ पड़े गंगा के तट में, आनंद घाट। और जब भागवत हुआ सज्जनों तो चमत्कार हो गया। 1 घंटा हुआ था मात्र भागवत को शुरू हुए। सनकादिक चारों भाई बैठ करके गा रहे थे और चमत्कार यही हुआ कि जो भक्ति महारानी अपने बच्चों के दुख में दुखित होकर के रो रही थी छाती पीट के वृंदावन में, वो भक्ति साक्षात हरिद्वार के उस भागवत कथा में प्रकट हो गई। सज्जनों, बोलो भागवत भगवान की जय। और प्रकट होकर के उनमें उनके दोनों बच्चे जवान हो गए, माताओं स्वस्थ सुंदर हो गए, बेहोशी से दूर आ गए, कोमा से बाहर आ गए, कोमा से बाहर आ गए। मेरी माताओं, अब भक्ति अपने बच्चों के हाथ को पकड़ पकड़ के भागवत के सामने नाची। क्या बोली? भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, ए नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति नाची, उनके दोनों बेटे ज्ञान वैराग्य नाचे भागवत की कथा सुन, और भक्ति नाची उधर ज्ञान वैराग्य नाचे। तो उनको नाचते देख करके देवर्षि नारद जी महाराज नाच पड़े। अपने परिश्रम को सफल होते देख करके नारद जी नाचे। तो जितने सुनने वाले बैठे थे श्रोता समाज, नारद को देख करके श्रोता नाचे, सब नाचे। तो जहां सब नाचते हैं, जहां भक्त नाचते हैं, वहां भगवान अपने आप को कैसे रोक पाते? अरे भागवत महापुराण से प्रकट होकर के साक्षात मुरली मनोहर मेरे बांके बिहारी भगवान नाचने लग गए। सज्जनों, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अपने गणों को, पार्षदों को लेकर के भगवान नाचे। इतना नाचे, बाजा बजा बजा करके कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे
अर्जुन मृदंग, इंद्र मृदंग बजा रहा था, अर्जुन गा रहे थे, भक्त प्रहलाद ताल बजा रहे थे, मजीरा। भयंकर वहां पर उत्सव हुआ सज्जनों। सब संतों के मुख से जयकारा लागे, पार्वती भोला मगन नाचे, पार्वती भोला मगन नाचे। अब संतों के मुख में जयकारा लागे, सब संतों के मुख में जयकारा लागे, पार्वती भोला और विष्णु भी नाचे, ब्रह्मा भी नाचे और विष्णु भी नाचे। शंकर के डमरू बजन लागे, बोल शंकर के डमरू बजन लागे, पार्वती भोला सब संतों के मुख में राम धुन लागे, सब संतों के मुख में राम धुन लागे, पार्वती भोला पार्वती भोला मगन नाचे। गंगा भी नाचे और यमुना भी नाचे, गंगा भी नाचे अब यमुना भी नाचे, गंगा भी नाचे और यमुना भी नाचे, गंगा भी नाचे और यमुना भी नाचे। धीरे 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 सरजू नाचन लागे, धीरे धीरे सरयू नचन लागे, पार्वती भोला पार्वती भोला मगन नाचे। ओ राधा भी नाचे, कन्हैया भी नाचे, राधा भी नाचे कन्हैया भी नाचे, राधा भी नाचे कन्हैया भी नाचे, राधा भी नाचे कन्हैया भी नाचे। धीरे 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 बांसुरी बजन लागे, धीरे धीरे बांसुरी बजन लागे, पार्वती भोला पार्वती भोला मगन नाचे, पार्वती भोला मगन नाचे, पार्वती भोला मगन नाचे। ओ भागवत भगवान तुरला में आगे, भागवत भगवान तुरला गांव में आगे, भागवत भगवान तुरला गांव में आगे, भागवत भगवान तुरला गांव में आगे। आज हमर बस्ती के भाग जाए, आज हमारे बस्ती के भाग जागे, गांव के भैया दीदी मन कहाँ भगागे, गांव के भैया दीदी कहाँ भगागे। भागवत भगवान गांव में आगे, भागवत भगवान हमारे गांव में आगे, स्वामी सुखदेव हमारे गांव में आगे, स्वामी सुखदेव हमारे गांव में आगे। ओहो भक्ति महारानी हमारे गांव में आगे, भक्ति महारानी हमारे गांव में आगे। आज हमर तोरला के भाग जाए, आज हमर कोरा के भाग जागे, आज हमर बस्ती के
भाग जाग। आज हमारे भक्ति के भाग जागे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस तरह से मेरी माताओं साक्षात भगवान प्रकट हुए। जहां भागवत की कथा होती है वहां भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। भगवान ने नारद को आशीर्वाद दिया, कहा बेटा वरम ब्रूहि वरदान मांगो। नारद ने भगवान से वरदान मांगा, प्रभु जैसे मेरी भागवत की कथा में आप आए हो, इसी तरह दुनिया में कहीं भी भागवत हो वहां आपको एक दिन अवश्य प्रकट होना है। भगवान ने वचन दिया है, जहां मेरी भागवत की कथा होगी वहां निश्चित रूप से मैं प्रकट होऊंगा। तोरला की कथा में भी भगवान आएंगे। रात में मैंने आपसे निवेदन किया था। सज्जनों एक बात और कहना है, सुनो। प्रश्न ये था ऋषियों का कि भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, मरने से पहले जीते ही कृष्ण से मिलाने का साधन क्या है? उसका उत्तर मिल गया। उसका उत्तर है श्रीमद् भागवत महापुराण। जहां भगवान की कथा होती है भागवत जी की, वहां साक्षात भगवान को भी प्रकट होना पड़ता था। प्रश्न का उत्तर मिला कि नहीं? तो अगर जीते जी भगवान को पाना चाहते तो भागवत की कथा में आओ, साक्षात तुम्हें भगवत दर्शन होगा। अच्छा सुनो, माहौल थोड़ा शांत हो गया, नाचना कूदना बंद, सब लोग अपने अपने आसन में बैठ गए, ठीक है। भगवान ने वचन दिया मैं कलयुग में आऊंगा पक्का, जहां मेरी भागवत की कथा होगी। तो यहां भी भागवत हो रहा है, यहां भी आएंगे। अब सब लोग अपने अपने आसन पर जब विराजमान हो गए तो भक्ति महारानी मंच के सामने भागवत के सामने खड़ी होकर के पूछी है नारद से, बेटा नारद भागवत तो तुम मेरे नाम से करा रहे हो? बोले तो आपके लिए करा रहे माता जी। जब भागवत की कथा करा रहे हो, सबको आपने न्योता देकर के बुलाया है, और वही भागवत सुनने के लिए मैं भी वृंदावन से चल के आया, अपने दोनों बच्चों को लेके आई हूं। अब नारद जी आप बताओ, मैं भागवत सुनना चाहती हूं तो मैं कहां बैठ करके भागवत सुनूं? दरी में बैठ जाऊं, इसी दरी में? नारद जी बोले माता जी आप मुझसे मत पूछो कहां बैठ के आप कथा सुनोगे, पूछो उन संतों से, कथावाचक महात्माओं सनकादिकों से, जिनकी वाणी में वो शक्ति है कि आपको प्रकट होने का मजबूर कर दिया। माता जी उन कथावाचक संतों से पूछो आप कहां बैठे। माता भक्ति महारानी ने संतों की तरफ मुंह करके कहा बताओ महात्मा आप ही लोग बता दो, मैं अपने दोनों बेटे ज्ञान वैराग्य को लेकर के भागवत सुनने के लिए आई हूं, कहां बैठूं? भक्ति महारानी बोली इसी दरी में बैठ के सुनूं? संतों ने कहा माता जी एक मिनट, आप दरी में मत बैठो। अरे भाई दरी में तो आम आदमी के लिए है, और आप आम थोड़ी, आप तो खास हो। अब भक्ति महारानी हो, महारानी रानी महारानी लोग जमीन में बैठते हैं क्या? ना ना, रानी महारानी तो सिंहासन में बैठते हैं। माता जी अगर आपको भागवत की कथा सुनना है तो आप सिंहासन में बैठ के भागवत सुनो। भक्ति महारानी बोली यहां तो कहीं पर सिंहासन दिखता नहीं, और आप मुझे आसन में बैठने की बात करते हो, यहां पर कहीं सिंहासन मुझे दिखाई नहीं देता। संतों ने कहा ये कथा एक गरीब साधु की कथा है, यहां पर सोने चांदी का सिंहासन नहीं है। लेकिन हे भक्ति महारानी आप चिंता मत करो, अगर आपको भागवत सुना है तो यहाँ हजारों सिंहासन लगे हैं मां, उन्हीं सिंहासन में अपने ज्ञान वैराग्य को लेकर के, बेटों को लेकर के बैठ जाओ। भक्ति महारानी पूछी कौन सा सिंहासन? तब संतों ने कहा जितने कथा सुनने वाले भावुक भक्त बैठे हैं, ऐसे भावुक भक्तों के हृदय रूपी सिंहासन में जाकर के विराजमान हो जाओ और अपने दोनों बच्चों को लेकर के कथा सुनो। बोलो भक्ति महारानी की जय। हकीकत में भक्त का हृदय भगवान के लिए सिंहासन है। सज्जनों भक्तों का हृदय ही भगवान का आसन है। हे भक्ति महारानी
इन्हीं भक्तों के हृदय रूपी सिंहासन में जाकर के बैठ जाओ, हैं? दरी में नहीं, दरी आम लोगों की है, आपके लिए आसन है, सिंहासन है। आपको बैठना है तो हृदय रूपी सिंहासन में है। जनता बैठी है दरी में और आप बैठ जाओ तरी में। श्रोता समाज के तरी में जाके बैठ जाओ, ये बढ़िया रहेगा। तरी में, भीतरी में। अब तो संतों का संकेत पाकर के भक्ति महारानी सूक्ष्म रूप लेती है और ज्ञान वैराग्य के साथ भक्तों के हृदय रूपी सिंहासन में जाकर के विराजमान हो गई। मतलब क्या संकेत है? जो भगवान की कथा सुनते हैं भाव से, ऐसे भावुक भक्तों के हृदय में भक्ति माता आसन लगा लेती है। ऐसे भक्त के हृदय में बिना बुलाए भक्ति दौड़ करके आती है, ज्ञान वैराग्य दौड़ करके चले जाते हैं। और जिसके जीवन में भक्ति आ गई, फिर उसके जीवन में भगवान के आने में पल भर की देरी। भक्ति को पहले बुलाओ, भगवान से ज्यादा जरूरी है भक्ति, क्योंकि बिना भक्ति के पाए बिना भगवान मिलने वाले। भक्ति के द्वारा भगवान से मिलते हैं। इसलिए वृंदावन वाले भगवान के पीछे ज्यादा नहीं पड़े हैं, वृंदावन वाले इसलिए भक्ति के पीछे पड़े हैं। वृंदावन की गली गली में राधे राधे, ये राधे क्या है? यही भक्ति महारानी, यही भक्ति है। वृंदावन की गलियों में राधा रानी बरसती है। राधे राधे जपो चले आएंगे, भक्ति भक्ति चलो जब चले आएंगे बिहारी। राधा माने भक्ति, राधा माने, तो बिना भक्ति के भगवान नहीं मिलते। इसलिए वृंदावन में क्या गाते हैं भगत लोग? आप लोग जानते हैं, खूब पॉपुलर से बहुत प्यारा हृदय को छूने वाला भजन है। दो लाइन में सुनाता हूं। वृंदावन में इसलिए गली गली में राधे राधे की चर्चा होती है। उनको मालूम है राधा रानी ठकुराइन, और जब रानी बुलाएगी, ठकुराइन बुलाएगी, तो ठाकुर को तो आने ही पड़ेंगे। ठकुराइन के इशारे पर भगवान नाच रहे। ताही अहीर की छोकरियां चचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। इसलिए वृंदावन वाले भगवान के पीछे नहीं, वृंदावन वाले भक्ति के पीछे भागते हैं, और भक्ति के पीछे स्वयं भगवान भागते हैं। इसलिए वृंदावन वाले गाते हैं क्या? राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे 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 जपा करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो।
मिलेगी तुमको कृष्ण की राधा देगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधा देंगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधा देगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। ओ राधे ओ राधे ओ राधे राधे शरण में आया करो, राधे शरण में आया करो, राधे राधे जपा करो रे भाई। राधे राधे जपा करो, श्री राम रस राधे राधे जपा करो, नाम रस पिया करो। दिल में तू राधे नाम की जरा ज्योति जला दे। आएगा आएगा मेरा साया, जरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के। आएगा मेरा सामरा, जरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा, जरा दिल से बुला के दे। ओ राधा रानी है महारानी, महिमा उसकी सब जग जानी। राधा रानी है महारानी, महिमा उसकी सब जग जानी। राधा रानी, राधा जी से प्रार्थना करना है और भक्ति माता है। राधा ही कृष्ण का दर्शन कराती, भगवान से मिलाती जीव को। जीव और ब्रह्म के बीच पुल का काम करती है राधा भक्ति। तो प्रार्थना करना है, राधे जू में शरण तुम्हारी, तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी। राधा जो मैं शरण तिहारी, तुम्हारी कृपा से मिले बिहार। ओ राधे ओ राधे ओ राधे कृपा दृष्टि बरसाया करो। दृष्टि बरसाया करो, राधे राधे जपा करो। थोड़ा 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 ठुमका लगाया करो, राधे राधे जपा करो। राधे थोड़ा ठुमका लगाया करो, राधे राधे जपा करो। इंतजाम हो जाए किशोरी, कुछ इंतजाम। जो बातें राधा 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 काम हो जाए। जो बातें राधा राधा काम हो जाए। जो बातें राधा 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 नाम हो जाए। जो बाप राधा 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 काम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम। इधर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। राधे राधे जपा करो, नाम मत लिया करो रे भैया। राधे राधे जपा करो, नाम रस पिया करो। राधे राधे वृंदावन में, राधे राधे वृंदावन में, राधे राधे यमुना तट में, राधे राधे सीपट में, राधे राधे पुण्य
मानगली में, मानगली में श्री गोवर्धन, गोकुल जी में, नंदगांव में, बरसाने में, मोरकुटी में, मोरकुटी में, तोरला में, तोरला में, रोहिना में और राजू में। राधे राधे जपा राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम जपिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम जपिया करो। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। राधा शक्ति बिना न कोई श्याम का दर्शन पावे। आराधन कर राधे राधे तो कान्हा भागे आवे। इसलिए राधा, इसलिए भक्ति, भगवान से मिलने से पहले भक्ति का मिलना बहुत जरूरी है प्यारे। अच्छा आपको और बताऊं मैं, रामचरितमानस के आधार पर भक्ति मिलेगी कहां से? भक्ति तो परम दुर्लभ है, बहुत कठिन है, दुसाध्य है। और ऐसे अनमोल भक्ति को पाए तो पाए कैसे, कहां से मिलेगी? जीवन में भगवान का पाना सबके जीवन का लक्ष्य है, पर भगवान को पाने से पहले भक्ति मिलेगी, भक्ति को पाना अनिवार्य है। तो भक्ति को पाने के लिए क्या करें? कुछ मत करो, कुछ मत करो तोरला वालों, बस इतनी कृपा कर दो, तुम समय निकाल के भगवान की कथा में आओ, सत्संग करो, कथा सुनो। कथा सुनने से भक्ति मिलेगी, कथा श्रवण करने से भक्ति मिलेगी। और जब भक्ति मिलेगी तो फिर भगवान मिलेंगे। भक्ति मिलेगी तो भगवान बराबर मिलेंगे। राधा आ गई तो भगवान का नहीं, राधा के बिना तो रह नहीं सकते। भगवान कहीं भी होंगे, राधा के इशारे पर, राधा के आह्वान में भगवान दौड़ करके चले आएंगे। यहां पर ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज भागवत की कथा सुन करके कैसे कैसे पापियों का उद्धार होता है? बड़े बड़े महापापियों का नाम, कैसे कैसे पापियों का उद्धार होता है? तब शनकादिकों ने कहा, नारद जी पहले तो आपका प्रश्न ही बड़ा विचित्र है, एक तरह से प्रश्न ही गलत है। आप कहते हो कि भागवत कथा से कैसे कैसे पापियों का उद्धार होता है, तो सुनो हम बताते हैं। दुनिया का भयंकर से भयंकर, बड़ा से बड़ा पापी होगा, ऐसे पापी की भी सद्गति भागवत की कथा से हो जाती है। 5 प्रकार के पापियों का नाम गिनाया है शनकादिकों ने। ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञो कलो पुनन्ति ते। 5 प्रकार के पापियों का नाम है इसमें। एक पापी वो है जो 24 घंटा पाप ही करता है, दूसरा कोई काम नहीं है। सवेरे उठने से लेकर के रात्रि सोते तक 24 घंटा जिसका दूसरा काम ही नहीं है पाप के सिवा। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सर्वदा मने हमेशा खाली पापी करता है। दूसरा तरह के पापी कौन है? दूसरा महापापी सदा दुराचार रता विमार्गगा, जो दुराचरण में रहता है, जिसका रास्ता बिगड़ गया है, हर पल पापों के रास्ते में चलने वाला, जो कुमार्गी है, विमार्गी, दुराचरण में रहने वाला दुराचारी, वो दूसरा महापापी। और तीसरा क्रोधाग्नि दग्धा, तीसरा महापापी वो है जो 24 घंटा क्रोध करता है। जानते हैं
क्रोध करने से पुण्य का नाश होता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। 24 घंटा क्रोध करने वाला वो भी एक तरह से महापापी है, क्रोध की अग्नि में भट्टी में जलते रहता है। और चौथा है कुटिलाश्च। कुटिल, कुटिल उसको कहते हैं जिसको दूसरे के दुख में बड़ा मजा आता है, दूसरे की बर्बादी, दूसरे की पीड़ा देख करके जिसको मन में शांति मिलती है, अच्छा है मर दे। कोई रोता है, किसी का नुकसान हो गया, किसी के घर डाका पड़ गया, चोरी हो गई, तो दूसरे के घर की बर्बादी देख करके जिसको मजा आता है वो है कुटिल। और पांचवा है कामिना, जिसके मन में 24 घंटा वासना भरा हुआ है, विषयों का चिंतन करता है, कामी कामी। ऐसे 5 प्रकार के महापापी लोग भी अगर सुंदर भरोसा करके विश्वास पूर्वक भावों में डूब करके भगवान की कथा को श्रवण कर ले तो 7 दिन के अंदर इनकी भी सदगति हो जाती है। मेरी माताओं, बोलो भागवत भगवान की जय। शनकादिकों ने कहा देवर्षि नारद एक बार, केवल 1000 बार की जरूरत नहीं, इतनी महिमा, इतना पावर है इसके अंदर, भागवत के अंदर। एक बार कोई सच्चे मन से भागवत की कथा सुन ले तो उसके जन्म जन्मांतरों का कायाकल्प हो जाता है, उसका मुक्ति की उसकी गारंटी हो जाती है। एक बार सुन ले, एक बार, टोटल जिंदगी में कितने बार? एक। तो संतों ने बार बार जब कहा एक बार, एक बार, तो नारद जी महाराज बोले सुनो देवर्षि, अगर कोई आदमी बिना सुने एक बार भी नहीं सुना, उसको एक बार भी भगवत सुनने का अवसर नहीं मिला और बिना भगवत सुने मर गया, तो क्या ऐसे आदमी की मुक्ति नहीं होगी महाराज? इनकी सदगति नहीं होगी क्या? कोई बिना सुने मर गया तब क्या होगा? तो सनकादिक को नारद जी टेंशन मत लो, अगर कोई बिना सुने मर गया ना तो एक काम करो, वो मरने के बाद सुन ले, तब भी उसकी काया, उसकी मुक्ति हो जाती। बोलो भागवत भगवान की। जीते ये शरीर से अगर भागवत की कथा नहीं सुन पाया, स्थूल शरीर से, तो मरने के बाद और सूक्ष्म शरीर से भागवत की कथा सुन। नारद जी के कान खड़े हो गए। नारद ने कहा सनकादिकों से, महाराज लगता है कुछ आप ज्यादा ही बोल गए हो, सर ये बात तो हजम नहीं हुई, ये बात तो हजम नहीं हुई। तो कहा हजमोला लो, हजम नहीं हुई तो? अरे आप कहते हैं महाराज एक बार भागवत सुन ले, कोई आदमी जीते जी सुन ले वो तो समझ में आ ही जाता है, लेकिन कोई मर गया बिना मरे सुने तो मर गया, तो मरने के बाद कैसे सुनेगा वो? सनकादिकों ने कहा नारद जी मरेगा तो उसका ये 5 तत्वों का शरीर तो मरेगा, स्थूल शरीर, उसका स्थूल शरीर मरेगा, उसका कारण शरीर मरने वाला जिसको आत्म शरीर कहते हैं, आत्म शरीर में रह करके, सूक्ष्म शरीर में रह करके वो भागवत की कथा सुन ले, तब भी उसका बेड़ा पार है, उसका उद्धार निश्चित है। तब यहां पर नारद जी ने कहा अच्छा एक बात बताओ महाराज, आप कहते हो कोई बिना शरीर के भी सुन ले, तो मरने के बाद बिना शरीर के किसने सुना? मरने के बाद बिना शरीर के किसने सुना? तब सनकादिकों ने कहा धुंधकारी ने सुना। धुंधकारी ने सुना, मरने के बाद प्रेत योनि में रह करके सुना। अब कथा सुनाई दी, मुझे आगे बढ़ना है, इसलिए धुंधकारी की कथा मैं सुनाऊंगा। भागवत में 2 महत्तम है, एक गोकर्ण वाला और एक भक्ति वाला। तो गोकर्ण वाला कथा तो सब लोग सुनाते हैं, हजारों बार जहां गए हो भागवत में खाली गोकर्ण की बात सुने हो। मैंने जो बताया भक्ति की, भागवत की कथा में भगवान प्रकट हो गए, इसको लोग बताते हैं क्या? ये भी महात्मा के अंदर 2 एग्जाम्पल है, दोनों उदाहरण है, लेकिन दूसरे नंबर का उदाहरण तो सब लोग सुनाते हैं। एक आत्मदेव ब्राह्मण था, उसकी घरवाली धुंधली थी, बाल बच्चा था नहीं,
दुनिया भर अनुष्ठान पूजा कराया, दान पुण्य किया, जंगल में आत्महत्या करने मिल गया। एक साधु ने सेव फल दिया, कहा घरवाली को खिला देना। उसकी घरवाली चुड़ैल धुंधली खुद नहीं खाई, गाय को खिला दी। गाय पेट में रह गई। आओ धुंधली की छोटी बहन, उसने क्या किया, अपना बच्चा ला करके बगल में उसके सुला दिया। दोनों बहनों ने मिलकर के उस भोले भाले ब्राह्मण को धोखा दिया। था वो छोटी बहन का बच्चा, लेकिन अपना बता दिया, गुहार पार दिया, गांव भर गुहार पार दिया, मेरा बेटा आया, बेटा आया। ब्राह्मण खुश है, भोला भाला जानता नहीं। पंचांग लेकर के बैठा। आत्मदेव सोचा था छठी के दिन मेरा नाम आत्मदेव, तो मेरे बेटा का नाम कम से कम परमात्मदेव रखूंगा मैं। लेकिन वहां भी टांग अड़ाई, भले बच्चा मेरा है, मैंने जना है, तो मैं अपने पसंद का नाम रखूंगी। तो दो ब्राह्मण बोले रख ले, क्या नाम रखेगी धुंधली, क्या नाम रखेगी अपने लाला की। धुंधली बोली मैं स्पेशल वाला नाम सोच के रखी हूं मैं, मेरा नाम धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी हो, हम धुंधकारी नाम रखेंगे। और देखो हम और लेके आए, कहा तो कल लेकर ना होकर छोटे बहनी के लेके आए, और सेटिंग हो रहा है, तो मुझे दोनों बहनी की सेटिंग हो रही। और छोटी बहनी कह रही दीदी तो टेंशन मत ले, काबर चिंता फिकर में घूरा था सब रात दिन, समय खराब है दीदी, आज के जमाने में काकरो ते भरोसा नहीं कर सकता। देखा था कि तोर जिया जी लाने ऐसे फल लखाल किसके के, और से फल में कोई जहर मोरल मिला दे होता मरीज जाबे, गुस्सा में कोई तो जहर दे दी, प्लानिंग दूसरा हो जिया जी के जहर दे खत्म कर दे, तो हम दूसरा बिहाव करके ले आऊंगा। इसलिए एक काम कर, ये फल असली है कि नकली, इसकी परीक्षा लेने के लिए गाय को खिला दे। ले अब गाय खवा देता है, और खाते ही गाय गर्भवती हो गई। अब इसने दोनों बहनें सेटिंग हो गया। उसकी बहन बोली मैं अपना बच्चा ला करके 9 महीने के बाद जैसे ही बच्चे को जन्म दूंगी, ला करके बगल में सुला दूंगी, अपना बता देना। धुंधली का यही यहाँ का चरित्र दही ते तोर लेकर मोला देते भैया, मैं तो कायदो वही नहीं, बदला में बहुत कुछ देर लगी ना, मैं तो अपन का ले जा टुकड़ा अपन निकलते मोला दे दे बे, तमें तो बदला में कहा दूं, तो ओकर बहनी का टेंशन मत कहीं मत दे बे, मैं हाँ तो लइकल दे दूं, ते लइका के बदला में पैसा दे दे दीदी, पैसा का बार ओकर बड़े बहनी घर में पैसा है, लइका नहीं है, ओकर छोटे बहनी का लइका लइका पैसा नहीं रहता, पूरी खिरखा लइका, ओकर घर पैसा नहीं है, बड़े बहनी घर पैसा है तब लइका नहीं, तो मैं लइका दे दो तो पैसा दे दे। और वही हुआ। आप कहते ना पूत के पांव पालने में 6 महीने के बाद उस गौ माता के पेट से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। उसका नाम ब्राह्मण ने रखा, आत्मदेव ब्राह्मण ने रखा, गोकर्ण रखा। गाय के पेट से जन्म लिया था बालक। बालक का शरीर तो बिल्कुल सर्वांग शरीर आदमी की तरह था, लेकिन उसके कान सिर्फ गाय की तरह थे, इसलिए उस बालक का नाम रखा गया गोकर्ण। बोलो गोकर्ण महाराज की। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला, धुंधकारी महाराक्षस निकला। गोकर्ण साधु का आशीर्वाद है, साधु स्वभाव का निकल गया, माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला आज्ञाकारी। बड़ा होकर के धुंधकारी अपने बाप को पीटा, अपनी मां को पीटा, अंत में रो रो करके बाप जंगल को चला गया। गोकर्ण महाराज भी साधु बन गए, घर में महतारी बेटा बच गए। एक दिन अपनी मां को इतना कूटा उस धुंधकारी ने कि धुंधली सूखे कुएं में कूद करके मर गई। धुंधकारी छंदी हो गया, कोई बरजने वाला रोकने टोकने वाला नहीं। 5 वेश्याओं को लाके रखा, घर का सारा माल बत्ता लुटा दिया। जब कुछ नहीं बचा वेश्याओं को खुश करने के लिए फिर चोरी करने लगा।
चोरी कर करके वेश्याओं को खुश करता है। एक दिन पांचों वेश्याओं ने सोचा चोरी कर रहा है, एक दिन पकड़ा जाएगा, पकड़ में आएगा। कब तक बुलक के बचेगा? कब तक बचेगा? एक दिन पकड़ाएगा और ये मारा जाएगा। इसके साथ हमें मर जाना होगा। ये पकड़ाएगा तो राजा पूछेंगे बेटा सोना चांदी कहां किया, तो हमारा नाम लेगा, इनको दिया हूं। तो इनके चक्कर में राजा हमको भी फांसी में चढ़ा देंगे। तो पांच वेश्याओं ने कहा बहनों इसका मरना एकदम फिक्स है, आज नहीं तो कल। कर्म का फल आज नहीं तो, ये तो पक्का मरेगा। कब तक बचेगा ये? राजा इसे फांसी में चढ़ाएंगे और इसके चक्कर में हम भी मौत मारे जाएंगे। तो पांच वेश्याओं ने शटल किया और कहा इसका मरना तय है तो मरेगा ही, तो जो मरेगा तो आज ही क्यों नहीं इसको मार डालते? कम से कम ये मर जाएगा तो हम लोग तो निश्चिंत होकर के जी सकते हैं। कल को ये पकड़ाएगा, पुलिस मारे डंडा ठोकेगा ना, चोरी का माल कहां किया, तो सब हमारा नाम लेगा, फलानी को दिया हूं, फलानी को दिया हूं। चोरी करने वाला तो अपराधी होता है, चोरी के माल को रखने वाला भी। तो इसके कारण हम मरेंगे कि नहीं? इसलिए मारी डालो। पांच वेश्याओं ने सेटलमेंट होकर के सजनों आज धुंधकारी को शराब पिलाया, जैसे नशा में झूमा है, पटक दिया धुंधकारी को। वेश्याओं ने पकड़े, छाती में बैठ गए। दो जने उसके हाथ को पकड़े, दो जने पांव पकड़ा और एक वेश्या छाती में बैठ के देख गला घोटने लगी। पर धुंधकारी मरने का नाम नहीं लेता। पापियों के प्राण जैसे जल्दी नहीं छूटते सजनों। अरे प्राण छूट जाएंगे तो उसके कुकर्मों का फल कौन भोगेगा? उसको भोगवाना पड़ता है। इतना इतना मारने की कोशिश की, गर्दन दबाए, रस्सी डाले, नहीं मरा तो गरम गरम अंगरा, आगी के अंगरा को उसके मुख में डाल, लुआठी को उसको मुख में, फिर भी वो नहीं मरता पापी। 12 बजे रात्रि, 1 बजे रात्रि के आसपास की घटना है। 3 बज गए सजनों, 2 ढाई 3 घंटा के बाद भयंकर मुश्किल से वो मरा है। लेप दे करके उसका प्राण निकला है, निर्जीव हो गया। वेश्याओं ने गला घोंट करके मार डाला। उसके लात को घर के अंदर ही दफन दिया। सोना चांदी लेकर के पांचों वेश्या चंपत हो गई। प्रेत बन करके भटकने लगा। ये कथा पक्ष है। इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? आत्मदेव ब्राह्मण और कोई नहीं है, हम सब लोग आत्मदेव ब्राह्मण हैं। समझ गए? जीव कौन है? आत्मदेव। किसका अंश है? बोले परमात्मा का अंश है। वो परमात्मा है तो हम आत्मा है, हम जीवात्मा है, वो परमात्मा है। तो जीवात्मा परमात्मा का अंश है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुखरा, चेतन अमल सहज सुखरा, सो माया बस भयउ गोसाई, सो माया बस भयउ गोसाई, बंध्यों कीर मरी कटिकी, बंध्यों कीर मरे कटिकी नाई। जीव हम ही लोग जीवात्मा है, आत्मदेव। ईश्वर अंश जीव अविनाश, ईश्वर जाते रहो। आत्मदेव के गांव का नाम है सर्वोत्तम नगर। क्या नाम है? सबसे उत्तम नगर, सर्व उत्तम नगर। दुनिया में जितने नगर हैं उसमें सबसे उत्तम
सर्वोत्तम नगर क्या है? एक उसके गांव का नाम है। भूगोल की दृष्टि में और आध्यात्म दृष्टि में हमारा शरीर ही सर्वोत्तम नगर है। नगर बने शरीर, हाथी का शरीर, बैला भैंसा के शरीर, घोड़ा गधा के शरीर, शेर बाघ भालू के शरीर, कुत्ता बिल्ली के शरीर। बताओ, सब शरीर में सबसे कीमती शरीर कौन है? इसका शरीर है नर शरीर नहीं कौन दे नर शरीर कौन दे। शरीर से, नर शरीर से बड़ा दुनिया में कोई शरीर नर शरीर नहीं कौन दे नर शरीर नहीं कौन दे। जीव चराचर याचत जे। जीव चराचर याचत दे। बड़े भाग मनुष्य तन पावा दुर्लभ शब्द ग्रंथ गावा। बड़े भाग मनुष्य तन पावा दुर्लभ यही सर्वोत्तम नगर है, क्योंकि इसी शरीर से भगवान की प्राप्ति होती है। महिला भैंसा के शरीर से बड़े भगवान नहीं मिले, दाई कुकुर बिल्ली के शरीर में नहीं मिले। यही सर्वोत्तम नगर है। और सुनो, उस ब्राह्मण के गांव में एक नदी है, उस नदी का नाम है तुंगभद्रा नदी। क्या नाम है? तुंगभद्रा। अब अभी भी है वो नदी। तो तुंगभद्रा नदी क्या है? मानव काया ही तुंगभद्रा नदी है। ओहो, हमारा शरीर तुंगभद्रा नदी है। नर समान नहीं कौन उदेही। नर समान नहीं कौन उदेही। जीव चराचर याचत जे। जीव चराचर याचत दे। गोकर्ण कौन है? गोकर्ण माने होता है विवेक। और धुंधकारी कौन है? धुंधकारी माने अज्ञान, मोह, मोह निशा भ्रम सोवनी हारा। मोह निशा भ्रम सोवनिहारा। देखहि सपन अनेक प्रकारा। देखहि सपने अनेक प्रकारा। मोह ही धुंधकारी है। धुंधकारी दुर्गुणों का खदान है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। सुनते बहु उपजय बहु शूला। मोह सकल व्याधिन कर मूला। तिन ते पुनि जय बहु। गोकर्ण कौन है? सुनो, हमें धुंधकारी जैसा बेटा नहीं चाहिए, गोकर्ण चाहिए। गोकर्ण विवेक का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है। तो विवेक रूपी बेटा, ज्ञान रूपी बेटा कहां मिलेगा? आओ भगवान की कथा में। बिन सत्संग विवेक होई। राम कृपा सुलभ
प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये सब उसका आध्यात्मिक अर्थ है। तो गोकर्ण महाराज ने धुंधकारी को भागवत की कथा सुनाई। मेरी माता और भागवत की कथा सुन करके धुंधकारी की सदगति बन गई। प्रेत योनि से धुंधकारी मुक्त हुआ और भगवत धाम चले गए। सज्जनों बोलो भक्त वत्सल भगवान की। विमान में आरूढ़ होकर के धुंधकारी वैकुंठ धाम को चला गया है। 4 प्रकार की मुक्ति में धुंधकारी को भगवान ने सारूप्य मुक्ति दिया है। सारूप, सामने अपने जैसा रूप दे दिया। भूत भूत नहीं, भगवान बन गया। 4 हाथ वाला चतुर्भुजी नारायण का रूप प्राप्त किया। और चतुर्भुजी नारायण का रूप प्राप्त करके धुंधकारी विमान में बैठ करके सीधे भगवत धाम गया है। सज्जनों मेरी माताओं, ये कथा हमको शिक्षा देती है, संकेत मिलता है हमें। भगवान की कथा से धुंधकारी जैसे महापापी जब भगवान को प्राप्त कर लिया, तो इसी भगवान की कथा को सुन करके निश्चित हमारी भी सद्गति होगी, हमें भी भगवत दर्शन होगा, ऐसा विश्वास अपने मन में जमाओ। याद आएगा उनको कभी ना कभी, भक्त पाएगा उनको कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ठीक है, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। गोविंद गोपाल गाते चलो। अपने मन को विषयों से हटाते 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 चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सूरत आपकी सुभान अल्लाह, आए अल्लाह सूरत आपके सुभान बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सूरत आपकी सुभान अल्लाह, सूरत आपकी सुभान अल्लाह। हो याद आएगा उनको कभी ना कभी। याद आएगा उनको कभी ना कभी। भक्त पाएगा उनको कभी ना कभी। याद आएगा उनको कभी ना कभी। दर्श देवेंगे हमको कभी ना कभी। दर्श दे देंगे हमको कभी ना कभी। भक्त पाएगा उनको कभी ना कभी। भक्त पाएगा उनको कभी ना कभी। ऐसा
श्याम शिवास मन में जमाते चलो, ऐसा विश्वास मन में रमाते चलो, कृष्ण गोविंद आते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। नाम धन का खजाना कमाते चलो, नाम धन का खजाना कमाते चलो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते हो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। और सुनो, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े लगे, ये घोड़ा बेकाबू होगी मत भागे। ये सब घोड़े हैं, 10 इंद्री 10 घोड़ा है, समझ गए। जो इंद्रियों का गुलाम करता है वो रावण है, दशानन। जो इंद्रियों की गुलामी करता है वो दशानन, और जो इंद्रियों को काबू में रखता है उसका नाम है दशरथ। समझ गए, दशरथ। आहा, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनको दिन रात संयम के कोड़े पड़े, इनको दिन रात संयमी का कोड़े पड़े। संयम के कोड़े मारते रहो इंद्रियों को, अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, शरीर रथ को, शरीर भी रथ को सही रास्ते पर ले जाना है, सुमार्ग में, कुमार्ग में नहीं। अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। राम धन का खजाना कमाते, राम धन का खजाना कमाते चलो, नाम धन का खजाना कमाते चलो। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। धुंधकारी नहीं बनना है हमको, गोकर न बनना है, नरक में नहीं जाना है, हमें वैकुंठ जाना है। भगवान की ये कथा है, दोनों सुना दिया, छूटा था उसको कंप्लीट किया। आगे बढ़ता हूं, ठीक है। अब मूल भागवत शुरू कर रहा हूं। अभी तक मैंने जितना सुनाया, रात से लेकर के 4 बजे, अभी 3:55 4 बजे, ये सब भागवत के महात्म की चर्चा। क्या मिलेगा अगर आपके परिवार में कोई अल्पकाल चला गया है, एक्सीडेंट होकर के आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर लिया, जहर पी के मर गया है, तो उसकी सदगति होती है भागवत से। धुंधकारी उसका प्रमाण है, ठीक है। अरे भाई, आत्महत्या का जब मुक्ति हो सकता है तो जो लोग अपनी मौत से मरे हैं, सहज मृत्यु मरे हैं, है नहीं, अपनी उम्र के हिसाब से, तो उनकी मुक्ति में कहीं पर कोई शक की बात गुंजाइश नहीं है। उनकी सदगति पक्का होना है, होना है। अब आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान देके सुनो। मूल भागवत शुरू कर देता हूं फटाफट। जो आज कार्ड में छिपा है, कहां तक पहुंचना है मुझे वो मैं बोलता हूं।
मेरी माताओं सुनो, ध्यान देकर सुनो बस। पंडित जी, ये दीदी घर जा रही है क्या? नहीं जा रही? अच्छा ठीक है बेटा, आप घर जाओ, वो इनको भेजो, पानी का बोतल लाना, गिलास और बोतल पंडित से मांग करके, पंडित जी से है, गर्म पानी लाना बेटा, थोड़ा तेज गर्म लेना। सुनो, अब हम मूल भागवत की कथा शुरू करते हैं। सज्जनों, मेरी माता और बहनों, आदरणीय बुजुर्गजनों, आप लोग जिंदगी भर भागवत की कथा सुनते आए हो। भागवत में टोटल 12 स्कंद हैं। 12 स्कंद हैं। जैसे रामचरितमानस में 7 कांड है ना, लवकुश में 8 कांड है, वाल्मीकि रामायण में। रामचरितमानस में 8 कांड नहीं है, 7 ही कांड। तो जैसे गोस्वामी जी के उस मानस में 7 कांड है, इसी तरह भागवत में 12 स्कंद है, 335 अध्याय है और टोटल 18,000 श्लोक है। भागवत के प्रथम और द्वितीय स्कंद में भागवत की भूमिका को बताया, फाउंडेशन तैयार किया है वेदव्यास ने। पहले 2 स्कंदों में, पहला दूसरा स्कंद में, पहले स्कंद में 10 अध्याय, भागवत के पहले स्कंद में 10 अध्याय, दूसरे स्कंद में 19 अध्याय, 19 और 10 29। यहां तक की कथा मुझे भी करना है, तो भूमिका को बतलाया है, फाउंडेशन तैयार किया है। भागवत के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में भागवत का मंगलाचरण किया है वेद व्यास ने। और भागवत का मंगलाचरण इतना अद्भुत है, इतना अद्भुत है कि एक श्लोक के सैकड़ों अर्थ विद्वानों ने निकाल लिए। एक श्लोक के सैकड़ों अर्थ विद्वानों ने निकाले। विद्वानों की भाषा है। एक अर्थ मैं आपको बताता हूं, ध्यान देकर सुनना। 3 श्लोक हैं मंगलाचरण में, 3 श्लोक लगातार वेदव्यास जी महाराज ने पढ़े। वो श्लोक पढ़ के सुनाता हूं। बोलो भागवत भगवान की। अरे भागवत का जो 12 स्कंद है ना, मानो भगवान के ये 12 अंग माने गए हैं। भागवत का 12 स्कंद भगवान के 12 अंग माने गए हैं। सज्जनों, भगवान 12 अंग वाले हैं और भागवत में 12 स्कंद है। तो मानो ये भगवान, ये भागवत जो है ना, स्कंद जो है ना, भगवान के 12 अंग हैं। वो पढ़ के सुनाता हूं। हाँ, ये तुम्हारे बगल में चंपारण में जिस महापुरुष ने अवतार लिया, क्या नाम है उसका? चंपारण में किसका अवतार हुआ था? महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज। उसकी एक सुबोधनी टीका है, उसने भागवत में, उस महापुरुष ने एक टीका लिखी। उस महाप्रभु जी महाराज ने लिखा है, अपने भागवत में टीका करते कहते हैं, ये भागवत का 12 स्कंद जो है ना, ये 12 स्कंद मानो भगवान के 12 अंग हैं। प्रथम स्कंद भगवान ठाकुर जी का दाहिना चरण है। पहला स्कंद भगवान के दाहिना चरण है। द्वितीय स्कंद भगवान के वाम चरण है। तृतीय और तीसरा स्कंद भगवान के दक्षिण भुजा है। चौथा स्कंद वाम भुजा है। पांचवा भुजा दक्षिण उरु है और छठवां स्कंद वाम उरु है। सातवां स्कंद भगवान की दाहिनी हथेली है। आठवां स्कंद भगवान का दक्षिण वक्ष स्थल है। नौवां स्कंद वाम वक्ष स्थल है। 10वां स्कंद हरि का हृदय है। हृदय में भगवान प्रकट होते हैं। 10वां स्कंद में राम कृष्ण का ही जन्म है। 11वां स्कंद ललाट और 12वां स्कंद भगवान की बाएं हथेली है। इस तरह से भागवत साक्षात कृष्ण का ही रूप है। कृष्ण ही भागवत बन करके आए। भागवत में लिखा है, श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। भागवत क्या है? बोले प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही, कृष्ण ही है। भागवत किताब नहीं है, भागवत पुराण नहीं है, भागवत पुस्तक नहीं है। भागवत हकीकत में भगवान का अंग है, भगवान का शरीर है। भगवान ही अपने भक्तों के कल्याण के लिए
जीवों के कल्याण के लिए भगवान ही भागवत के रूप में प्रकट हो गए। कल बताया था, फिर बता रहा हूं, आगे फिर बताऊंगा, सुनना ध्यान लगा के। मेरी माताओं, निर्गुण निराकार परमात्मा सतयुग में विष्णु बन करके आए। भक्तों के कल्याण के लिए भगवान सतयुग में विष्णु बन के आए, और वही सतयुग का विष्णु त्रेता में राम बन करके आए, और त्रेता का राम द्वापर में श्री कृष्ण घनश्याम बन करके आए, और जो द्वापर का कृष्ण है वही कलयुगी जीवों के कल्याण के लिए स्वयं भागवत बन करके प्रकट हो गए सज्जनों। इसलिए जब भी जयकारा लगाते हैं तो भागवत के साथ भगवान जोड़ देते हैं। प्रेम से बोलो भागवत भगवान, भागवत भगवान। द्वापर में कृष्ण भगवान, त्रेता में राम भगवान, सतयुग में विष्णु भगवान, उसी तरह जीवों के कल्याण के लिए कलयुग में क्या भगवान? भागवत। अच्छा, ये प्रमाण है उसका, ये भागवत उसका प्रमाण है। श्लोक श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्णेव ही। भागवत प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण ही है, कोई दूसरा नहीं है। तेने वांग्मय मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। हरि का ही वांग्मय शब्द रूप है। भगवान शब्द बन करके आए, अक्षर बन के आए, नाम बन के आए। क्योंकि जैसा कानून है देश का, तो उस कानून का पालन सबको करना पड़ता है। तो कलयुग का कानून क्या है? कलयुग का कानून है कलयुग केवल नाम, कलयुग केवल नाम ना। तो त्रेता का राम कलयुग में नाम बन के आ गए, भागवत बन करके आए। भागवत सुनो माने हम भगवान को सुन रहे हैं भागवत के रूप में। भागवत की पूजा अर्चना साक्षात भगवान की वंदना है। भागवत को माथे पर पधराना मानो साक्षात अपने माथे में ठाकुर जी को धराना है, और भागवत के चरणों में बैठ करके सुनना है। भगवान के चरणों में बैठे हैं, इसलिए हमारे गुरुजी ने लिखा है क्या? भागवत सुनने का मजा जिसको जीवन में आ गया। भागवत सुनने का मजा जिसको जीवन में आ गया, मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया। भागवत सुनने का मजा जिसको जीवन में आ गया, मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया। इस कठिन कलिकाल में, इस कठिन कलिकाल में हरि नाम ही आधार है, और भागवत के रूप में श्री कृष्ण का अवतार है। भागवत के रूप में श्री कृष्ण का अवतार है। बोलो भागवत भगवान के। पहला श्लोक वेद व्यास जी महाराज ने 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया है। कोई भी धर्म ग्रंथ का जब पठन पाठन होता है तो बराबर है मंगलाचरण करना पड़ता है। वेद व्यास जी ने मंगलाचरण किया। पहला श्लोक बड़ा मार्मिक है, बड़ा रहस्यदार है। ध्यान देंगे सुनना सज्जनों। बोलो भागवत भगवान जय। पहला श्लोक में गाता हूं, ध्यान देंगे सुनना। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्। जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्। तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्य। तेजो वारिमृदां विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परम धीमहि, सत्यं परम धीमहि। वेद व्यास जी लिखते हैं कि मैं परम सत्य का ध्यान करता हूं। अपने भागवत के मंगलाचरण में राम, कृष्ण, विष्णु, हरि, शंकर, दुर्गा किसी का नाम नहीं लिया। वेद व्यास जी ने लिखा है सत्यम परम, रामम परम धीमहि, ऐसा नहीं लिखे। कृष्णम परम धीमहि, शिवम परम धीमहि, दुर्गाम परम धीमहि, ऐसा नहीं लिख करके वेद व्यास जी ने अपने भागवत में वंदन किया है सत्यम परम। मैं परम सत्य का ध्यान करता हूं, वंदन करता हूं। क्यों?
क्योंकि सत्य ही सर्वोपरि है, सबसे बड़ा है, सत्य से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। और सत्य ही ईश्वर है, और सत्य ही ईश्वर है। ईश्वर के अंग है, ईश्वर ही सत्य है, सत्य ही ईश्वर है। और इसी सत्य स्वरूप ईश्वर की पूजा सारी दुनिया करती है। राम की पूजा सब लोग नहीं करते, ध्यान रखना। राम को सब लोग मानते हैं क्या? मानते हैं? ईसाई लोग मानेंगे राम को, मुसलमान मानेंगे राम को। अरे ईसाई मुसलमान की बात तो बहुत दूर है यार, खुद हिंदू धर्म में हिंदू लोग राम को नहीं मानते हैं। अलग अलग पंथों में हम बटे कि नहीं, हमारा ये पंथ है, हमारा वो पंथ है, सब लोग राम को नहीं मानते। इसलिए वेदव्यास जी यहीं पर धर्म संकट में पड़ गए। मैं राम का नाम लिखूंगा तो मेरा भागवत का ज्ञान सीमित हो जाएगा, उसके दायरा जो एकदम छोटा हो जाएगा। मैं भागवत लिखा हूं जन जन के लिए, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू धर्म में चाहे कोई भी पंथ का मानने वाला हो, शगुन पंथी हो, निर्गुण पंथी हो, कुछ भी हो, चाहे सकता हो चाहे कबीरा हो, मैं सबके लिए भागवत लिख रहा हूं। और मेरा भागवत सबके लिए है, तो मेरा मंगलाचरण भी ऐसा होना चाहिए जिसको सब लोग एक मत से स्वीकार कर लें। हैं? राम और कृष्ण का नाम लिखूंगा तो फिर वो विवाद हो जाएगा, राम उपासक लोग खुश हो जाएंगे, तो बाकी लोग मुंह खोलेंगे, भैया तुम राम का नाम है, हम तो राम को मानते नहीं, हम क्या भागवत सुने। इसलिए वो किसी देवता का नाम ले करके वेदव्यास जी ने लिखा सत्यम परम धीमहि, क्योंकि राम और कृष्ण को मानने में मतभेद, पंथ भेद, जाति भेद है, लेकिन सत्य को मानने में दुनिया में कोई भेद, हर जाति का, हर पंथ का, हर वर्ग का आदमी सत्य को मानता है। और सत्य को माने बिना किसी का दुनिया में काम चलने वाला, सत्य को सब मानते कि नहीं मानते? अरे बने आदमी की बात तो छोड़ो यार, चोर चौराहा लोग भी सत्य को मानते हैं, चौराहा ढोराहा लोग भी सत्य को मानते हैं। कावर बिना सत्य माने बिना उनका चोरी पैसा बंटवारा नहीं हो रही। भले दुनिया की नजर में चोर है, अपना का सोना चांदी चोरा रही, चार जन चोर मिल के, लेकिन माटे पर क्या कहते, सत्य सत्य बंटवारा होना चाहिए भाई, एक पैसा आगे पीछे नहीं होना चाहिए। वहां भी सत्य का सहारा ले रहे हैं, बांटा करने में सत्य काम आता है, तो चोर ढोर लोग भी सत्य के सहारा से ही काम चलता है। सत्य सत्य बंटवारा होना चाहिए, तो सत्य को सारी दुनिया मानती है। एक बात है, तरीका अलग है, मानने का तरीका अलग है। सत्य एक है, उसके नाम अनेक है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, ज्ञानी लोग पंडित लोग उसको अलग अलग नामों से पुकारते हैं। जैसे पानी एक है, पानी एक है लेकिन पानी के नाम अनेक हैं। पानी एक है पर पानी के नाम अनेक हैं। कैसे अनेक है? पानी के ठन नाम है वो 50 नाम। पानी के बेत पानी चे, और जल के बेता जल मने घलो पानी है, पानी पानी चे, जल मने पानी है, नीर माने पानी है, और वाटर माने पानी नहीं, वाटर माने पानी, जल माने पानी, नीर माने पानी, वारी माने पानी। अंग्रेजी में विज्ञान की भाषा में H2O माने पानी, H2O माने पानी। तो कुल मिला के पानी तो एक ही है ना, पर पानी के नाम अनेक हैं। सोना एक है, सोना के नाम अनेक है। इसी तरह दुनिया में ईश्वर एक है, उसके नाम अनेक हैं। सदगुरु कबीर बाबा क्या कहते हैं? कबीर पंथियों सुनो, कबीर के मानने वाले भक्तों, कबीर बाबा ने कितना जबरदस्त समन्वय किया। एक कबीरदास जी महाराज का शब्द है, कबीरा कुआं एक है, कबीरा कुआं एक है, पानिहारी है अनेक। अरे बर्तन तो है न्यारे न्यारे, पर पानी सब में कबीरा कुआं एक है। पनिहारी है अनेक, बर्तन तो है न्यारे न्यारे, पर पानी सब में। बर्तन अलग अलग है पर पानी सब में एक है।
शरीर सबका अलग अलग है, शरीर ही बर्तन है, पर आत्मा रूपी पानी सब में एक है। गहना अनेक है, पर कुल मिला के गहना अनेक है, पर सोना एक है कि नहीं? गहना अनेक है, सोना एक है, बर्तन अनेक है, माटी एक है, शरीर अनेक है, आत्मा सबकी एक है। बर्तन अलग अलग है लेकिन पानी सब में एक है। कबीरा कुआं एक है, बर्तन है अनेक, पनिहारी है अनेक, बर्तन तो है न्यारे न्यारे, पर पानी सब में सबका मालिक। वाह, बने ढंग के दे सबके मालिक है। साईं बाबा ने कहा ना, साईं बाबा ने क्या कहा? ये भागवत में लिखा है पहले से, तो कल पैदा हुआ। साईं बाबा ने नहीं कहा, उसको वेदों ने कहा। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, एक ब्रह्म हो, एक ईश्वर एक है, एकम सद विपरा बहुधा वदंती। सत्य एक है, इसको ज्ञानी लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं। जैसे साइकिल देखे हो? कौन कौन साइकिल देखे होते बताओ? देखे हो ना? तो साइकिल में जो चक्का लगे रहते ना, चकचिक चकचिक करत रहते, चमकत रहते थे, काय कहते वा? वो स्टील के बने थे, ओकर का नाम है? रिंग। बोला रिंग कहते। अभी रिंग में एक टन रबर के वो लगे रहते ऊपर में, तेला काय कहते? टायर। और टायर के भीतरी में रहते, बोला काय कहते? ट्यूब। अच्छा, वो चक्का में नहीं, रिंग में अब्बड़कन पतला पतला तार रहते, तेला काय कहते? स्पोक। अब स्पोक का एक टन बीच में गड़गड़ी रहते, कांटा वाला, दांता दांता वाला, ते मुंह थाया रहते, तो भी दांता वाला गड़गड़ी काय कहते? क्या बोलते हैं उसको? सबो तार इसी से आ रहे थे, चारों डाले। बोला काय कहते? लेना, बताते रहे फटाफट। अब बताओ। बोला रिंग कथे, बोला टायर कथे, बोला ट्यूब कथे, बोला स्पोक कथे, और सबो एक ठन में उतार थे दांता वाला। बोला कथे हब, काहे कथे? हब। अब स्पोक के ठन है 50 ठन, हब के ठन है 1 ठन। हमारे धमतरी में एक मुसलमान रामायणी हुए, अभी अभी उनका स्वर्गवास हुआ है। और राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति पुरस्कृत शिक्षक थे, रिटायर थे वो। उसका नाम था दाऊद खां। जाति के मुसलमान थे, धोती कुर्ता टोपी पहनते थे, गांधी वादी विचारधारा के थे। अद्भुत रामायणी भारत में उसका नाम था। उस गुरुजी ने एक बढ़िया सा सूत्र दिया, एक दिन मुझे कहा, बेटा अरदास सुन ले, जैसे बहुत सारे स्पोकों का वो हब एक है, बहुत सारे स्पोकों का वो हब एक है, इसी तरह दुनिया के सारे मजहबों का वो रब एक है, सबका मालिक एक है। बोलो भक्त भगवान। ईश्वर एक है, नाम अनेक हैं, सत्य एक है, उसके मानने वाले अनेक हैं। उसी सत्य को हम लोग सत्यनारायण के रूप में मानते हैं। सत्य को हम सत्यनारायण कहते हैं कि नहीं? सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा, सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, प्रगट भय कलिकार, द्विज को दर्श दियो, बूढ़ो ब्राह्मण बन के कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी। बोलो सत्यनारायण भगवान की। वो सत्यनारायण हमारे लिए। अब उसी को कबीर पंथी लोग क्या कहते हैं? वो सत्य कबीर कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम सत्यनारायण कहते हैं उसी को कबीर पंथी सत्य कबीर कहते हैं। उसी को पंजाबी सिख लोग क्या कहते हैं? बोले सो निहाल सत्य श्री अकाल। पंजाबी लोग कहते हैं सत्य श्री अकाल। सत्य को दुनिया में कोई काल नहीं खा सकता। काल में दम नहीं जो सत्य को खा ले, क्योंकि सत्य का कभी विनाश नहीं होता। हमारे लिए सत्यनारायण है,
कबीर पंथी के लिए सत्य कबीर है, और सिखों के लिए वो सत्य अकाल पुरुष है। हो हमारे हिंदू समाज में, हमारे हिंदू धर्म में हमारे भैया लोग रहते हैं, बड़े भाई लोग, उनको कहते हैं सतनामी। क्या कहते हैं? वो सत्य नाम से जी रहे हैं, उनके जुबान में 24 घंटा सत्य नाम बसते हैं। और सतनामी भाई लोग 18 दिसंबर को जब गुरु घासीदास बाबा की जयंती मनाते हैं तो कैसे नाच नाच के गाते हैं। एक बार मैं रायपुर गया था भागवत के काम से, बताता हूं आपको, सुनना। तो रायपुर से आ रहा था मैं, उस दिन 18 दिसंबर था। अभी रायपुर में माना कर देवपुरी नहीं, देवपुरी रोड के किनारे बहुत सारे मंदिर है नहीं। हाँ, अरे मोटर जाम हो गया था, इतना भीड़, इतना भीड़। मेला लगा था, खिड़की से झांक के देखा किसका मेला है भाई। तो उस दिन तो जयंती हो रही थी, हमारे बाबा घासीदास महाराज की जयंती मना रहे थे। अब ऐसे खिड़की डाले झांक के सुने भाई, में तबीयत खुश हो गई। वो पंथी चलत रहा है, औसत नामी भैया मन नाच नाच के जोरदार क्या कहा थे? सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम सार, सत्य महिमाया पार, सत्य नाम कंठ बसाए हो मेरा पार, सत्य नाम कंठ बसाए। अरे सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम सार के महिमाया पार, सत्य नाम कंठ बसाए ओ जाए मेरा पार, सत्य नाम कंठ बसाए। सत्य नाम ही सार है, बाकी सब बेकार है। जो भी गावे सत्य नाम को उसी का बेड़ा। सत्य नाम सार, सत्य महिमा अपार, सत्य नाम कंठ बसाई ले ओ जाए मेरा पार, सत्य नाम कंठ बसाई ले हो जाए मेरा पार, सत्य नाम कंठ बसाई ले। जपत रवे साधु सत्य के नाम ना जपत रवे नो, जपत रवे साधु सत्य के नाम ना जपत रवे नो, जपत रवे संतो सत्य के नाम ना जपत रवे नो, जपत रवे संतो सत्य के नाम ना जपत रवे नो। तुलसी के माला में जपत रे बिना, तुलसी के माला में जपत रे बिना, तुलसी के माला में जपत रे बिना, तुलसी के माला में जपत रे बिना ओ तुलसी के माला में जपत रे बिना, तुलसी के माला में जपत रे बिना, तुलसी के माला में जपत रे बिना, तुलसी के माला में जपत रे बिना। जपत रे साधु तुलसी के माला में जपत रे बिना, जपत रे साधु तुलसी के माला में जपत रे बिना। खोजिला हंसा कहाँ जा
कहाँ जावे ना। तोरे घट में बसे भगवान खोजिला हंसा कहाँ जावे ना। तोरे घट में बसे सत्यनाथ खोजिला हंसा कहाँ जावे ना। खोजिला हंसा कहाँ जावे ना। आइला हंसा कहाँ जावे ना। खोजिला हंसा कहाँ जावे ना। आइला हंसा कहाँ जावे ना। खोजिला हंसा कहाँ जावे ना। आइला हंसा कहाँ जावे ना। खोजिला हंसा कहाँ जावे ना। आइला हंसा कहाँ जावे ना। घट घट में बसे सतनाम खोजिला हंसा कहाँ जावे ना। घट घट में बसे सत्यनाथ खोजिला हंसा कहाँ जावे ना। और मन में बसे भगवान खोजिला हंसा कहाँ जावे ना। और मन में बसे भगवान खोजिला हंसा कहाँ जावे ना। गाड़ी जावते अमरपुर धाम चलो ना जिला जाना है जी। गाड़ी जावते अमरपुर धाम चलो न जिला जाना है जी। चलो ना जिला जाना है जी। चलो ना जिला जाना है ना। चलो न जिला जाना है जी। चलो न जिला जाना है ना। चलो ना जिला जाना है जी। चलो ना जिला जाना है ना। चलो न जिला जाना है जी। चलो न जिला जाना है ना। सब जावता में संत सुजान। सब जावता में संत सुजान चलो ना जिला जाना है जी। सब जावता बे संत सुजान चलो न जिला जाना है जी। सब जावता में देखो आवता में संत सुजान चलो ना जिला जाना है जी। देखो आवता बे संत सुजान चलो न जिला जाना है जी। रानी जावता में ममपुरी धाम चलो ना जिला जाना है जी। जावत अमरपुर धाम चलो न जिला जाना है जी। गाड़ी जावते अमरपुर धाम चलो ना जिला जाना है जी। गाड़ी जावत अमरपुर धाम चलो न जिला जाना है जी। गाड़ी जावते अमरपुर धाम चलो ना जिला जाना है जी। गाड़ी जावत अमरपुर धाम चलो न जिला जाना है जी। प्रेम से बोलो संत शिरोमणि घासीदास बाबा जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। बोलो संत भगवान की जय। मेरी माता और बहनों, ये कितना बड़ा संयोग है। सब जावत हावे संत सुजान। संतों के नाम लेते ही नागा संत लोग हमारे इस कथा पंडाल में अनायास अचानक दर्शन देने के लिए आए। सौभाग्य है, इस कथा की सफलता का ये प्रमाण है। इतने बड़े बड़े महापुरुषों का भजनानंदी संत हैं, तपस्वी हैं, तपस्या करते हैं। रेशे संत लोग आए, संतों के चरणों में नमन वंदन करते हैं। तोर मन में बसे भगवान, तोर धाम खोजिला हंसा जावे। अभी मैं गाँव तक सुने हो तो 18 दिसंबर बरोबर लगी नहीं, 18 नवंबर के 18 दिसंबर बरोबर लग।
है कि नहीं? एकदम बिल्कुल जयंती बरोबर लगीच नहीं है वाह। आज 18 नवंबर है, 18 दिसंबर सौभाग्य है। काशीदास बाबा को हमने इस बहाने याद कर लिया। आपके गांव में भी मैंने देखा 2-3 जगह जैत खाम देखा, यहाँ विष्णु नामी भाई लोग रहते हैं, बढ़िया। तो संतों का स्वागत करो, सम्मान करो। साहू जी उठ करके संत भगवान से हाथ जोड़ के पूछो, चाय पानी पूछो उनको, अपने तरफ से हाथ जोड़ करके पूछे, कम से कम संतों का सम्मान करे। महाराज मैं अपने ढंग से समझा दो, इमन महात्मा हमें तो पहचान डरे, लेकिन सब आदमी नागा संप्रदाय को नहीं पहचान। अब यहाँ लड़का चोर मन के भी बाढ़ आ रही इस बीच में, तो बने ढंग के हिसाब से चलू महाराज, बता दे रहा हो। अरे लड़का चोर बन के चक्कर में कहीं फंसी न मन, तो वहां कहा साधु संत समझी, पर वहां तबियत से है महाराज मन के स्वागत कर दिए, मन तो ठिकाना नहीं। एक एक अंग वस्त्र गमछा, ये ठीक है, गमछा डालो, एक नारियल भेंट कर दो। दीदी आप, हाँ आप भी जा सकते, जाओ। भैया लोग जाए, ठीक है भैया लोग। आओ हम लोग कथा में जाए, इधर ध्यान ध्यान। सत्यम परम धीमहि, ईश्वर सत्य है, सत्य है जीवन, सुंदर ये संसार। तेरी माया अपरम पार, मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। मन मेरा मंदिर,
तेरी जटाओं से निकली गंगा और तेरी जटा से निकली गंगा और गंगा ने लिया। तेरी जटा से निकली गंगा और गंगा ने भी दिया है। तेरे भक्तों की शक्ति ने सारे जग को जीत लिया। तुझको सब देवों ने पूजा, को सब देवों ने पूजा। शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम बोल तो सुंदरम। मन मेरे शिव की महिमा कल गुर में गाए जा। मन मेरा मन में शिव मेरी पूजा। शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम बोल तू सुंदरम। मन मेरे शिव की महिमा की गुर में गाए जा। ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पतये हर हर। अब ध्यान दो, ईश्वर एक है, सत्य एक है। तुम्हारे छत्तीसगढ़ के महान संत शिरोमणि वैकुंठवासी श्री पवन देवान जी महाराज, उन्होंने एक गीत लिखा था चितगड़ी में। बचपन से 55 में पढ़ा था, वो आज तक रखा हूं मैं। 30, 35, 40 साल का उनका एक पर्चा आया था मेरे पास। धरती पर तो सब बराबर, गाथी का चाटी रे संगे, तोर धरती तोर माटी। भगवान के लिए सब बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। सब संप्रदाय, सब जात, सब पंथ, सब अच्छे हैं, कोई भी कारण नहीं। ईश्वर को सब लोग मानते हैं, सबका ढंग अलग अलग है, तरीका अलग है, सिस्टम अलग है। एक ही परमात्मा है, एक ही ईश्वर है, एक ही सत्य है। एक ही सत्य की आराधना सब लोग अपने अपने अनुसार करते हैं। सुने वो दीदी हो तोरला वाली बहने, सुनो। एक जने महाराज नहीं कथा पढ़े जाता रहा, रिंगत रिंगत तेनामक पेड़ मक्खन चिरई बिठे रहे वो, और चिरई इतना जोरदार बोलत रहा, इतना जोरदार बोलत रहा है, ओकर मीठ मीठ बोली सुन के महाराज खड़े हो गए। खड़े होके ओकर भाखल परखिस महाराज। चिरई का हाथ है, तो चिरई का हाथ रहा है। चिरई का हाथ रहा जान तो, चिरई का हाथ रहा है राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ। वैसे पूछी लुठा था और दिल्ली में बैठे आम के धारी, और चिरई का हाथ राम लक्ष्मण दशरथ। सुनित तो महाराज खुश हो गए, गदगद हो गए। 1 घंटा बाद भी डाले जन मुसलमान भैया नहीं, तो मुसलमान ने महाराज रोक ली। महाराज रोक के कहते, ए भैया इधर आओ मियाँ जी, देखो
ये चिड़िया कितना सुंदर बोल रही है, हमारे भगवान का नाम ले रही है। मैं सुनता हूं महाराज कहते देखे ये चिड़ई का कहा था राम लक्ष्मण दशरथ तो किन सुनते हैं मुसलमान कान लटेरी। और मुसलमान कान लटेरी जब सुनी सुनाई हो तो मुसलमान कहते महाराज लवारी जन मानते हैं, झूठ मत बोल महाराज, ये तो भगवान के नाम लेते का तो काकर नाम ले, वाह हमारे अल्लाह मियाँ का नाम ले रहा है। कहते फालतू बात मत करे, चिड़ई कहा था राम लक्ष्मण दशरथ। मुसलमान कहते चिड़ई नहीं कहा था राम लक्ष्मण, चिड़ई साहब कहा थे अल्लाह मियाँ हजरत, अल्लाह मियाँ हजरत। मुसलमान ने उसने सुनाया नहीं हो, महाराज ने सुनाया राम लक्ष्मण दशरथ, मुसलमान ने सुनाया अल्लाह मियाँ हजरत। 1 घंटा बाद वीरा लेकिन वो शिकारी टुरा निकली पार थी चटाई पे चाहिए वो घाघर चिरेनी में थे हैं, वो कहते रहे मंदरस मंदरस झाड़ के लाना रहा। तवीला पूछती सी महाराज और मुसलमान अरे डारात रे ती बतात रे काहे कहा थे चिरई रे हैं, मैं कहता राम लक्ष्मण दशरथ एक थे अल्लाह में हजरत ती बता दे काहे कहा थे। वो शिकारी टुरा सुनीता ही कान ल देके तो सुनी तनका के देवा तो दोनों झल्ला बारी मारा तुम्हारा। ये चिरई नहीं कहा था राम लक्ष्मण दशरथ, न चिरई नहीं कहा था अल्लाह मियां हजरत, चिरई साहब कहा थे ले वो हाथ के उतारे मंदरस, हाथ के उतारे और मंदरस धर के आवत रहा। अब वो महाराज ने सुनाया राम लक्ष्मण दशरथ, मुसलमान ने सुनाया अल्लाह मियां हजरत। शिकारी थे हाथ के उतारे मंदरस। 1 घंटा बाद डाले जन पहलवान कसरत करे गए जिम गए रहा जिम में, और जिम वाले पूछी सर भी आते बता काहे के थरे तो वो सुनी तो का है तुम तीनों जन लब रहा महाराज। चिरई नहीं कहा था राम लक्ष्मण दशरथ, चिरई नहीं कहा था अल्लाह मियां हजरत, चिरई नहीं कहा थे हाथ के उतारे मंदरस, चिरई साहब कहा थे कोरोना चला थे तबीयत ला ठीक रहना बड़े पहले शुरू करो दंड बैठक कसरत, दंड बैठक कसरत। वो कहते राम लक्ष्मण दशरथ, वो कहते अल्लाह मियां हजरत, वो कहा है हाथ के उतारे मंदरस। पहलवान कहते रोज करो दंड बैठक कसरत, चारों जन में झगड़ा हो गया। 1 जन में 1 घंटा बाद भी डाल 1 जन मरारी नहीं स्मरानी साग में चल गया है वो तो बोले चारों जन रोक लिस कहते बहनी तो हाथ में जोड़ा धन मरानी थी, हम चारों जन झगड़ा हो था मोर बात ले नहीं माने कर बात ला वो नहीं माने कर बात ला तो ती फैसला करके बता दे चिरई का कहा थे नहीं तो टुकनील उतार साग के टुकनील मरा दी मरारी ने कान लटेड़ी दाई हो अब कान लटेड़ के सुनिस नहीं तो हमारे इनका थे तुम तो चारों लब रहा हो चारों जन लबारी मारा था ऐसे हुआ। चिरई नहीं कहा राम लक्ष्मण दशरथ, चिरई वो मरारी ने कहते चिरई नहीं कहा था राम लक्ष्मण दशरथ, चिरई नहीं कहा थे अल्लाह मियां हजरत, चिरई नहीं कहा थे हाथ के उतारे मंदरस, न चिरई नहीं कहा थे दंड बैठक कसरत। तो चिरई का कहा था, चिरई साहब कहा थे ले बहनी ले वो धनिया मेथी अदरक, धनिया मेथी अदरक लमईस नहीं अलमाक जब मारी जो तो कर बोले सुन के चिरई झझक में फुर के उड़ा के दी चिरई से भाग झगड़ा खत्म, सब अपन अपन घर तना पिंतान भागो। ऐसा ही भगवान है, ईश्वर एक है ना, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, ईश्वर सत्य है। एक लाइन में लगाते हैं सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, हो सत्यम हो सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम
सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम। सुनो, एक सूर्य है, एक चंद्र है, एक ही धरती माता। दया करो प्रभु, एक बने सब, एक हो सबका। राधा मोहन शरणम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। धर्म प्रोज्जित कैत्रवत् परसरो निर्मस्तराणाम स्ताम विद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्र्यो नमूलिनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किम्मा परेरीश्वर सद्यो वृद्ध हृदय करते भी स्वस्त्रस्तो भी तत्क्षण। सज्जनों, मेरी माता रविणों, दूसरे अध्याय में अनुबंध चतुष्टय का वर्णन है। धर्म की परिभाषा क्या है, धर्म किसे कहते हैं, धर्म की अनंत परिभाषाएं भागवत के आधार, गोस्वामी जी के आधार पर हित सरिष धर्म नहीं, गोस्वामी जी कहते हैं। भागवत में धर्म 10 लक्षण है। निष्काम भक्ति ही सबसे बड़ा धर्म है। निष्काम प्रेम, भगवान के चरणों में हमारा निष्काम प्रेम होना चाहिए। पूजा के बदले में, पाठ के बदले में, कथा भागवत करा के बदले में भगवान से कुछ भी याचना नहीं करनी चाहिए। अगर आप 5 लाख रुपया खर्चा करके 5 करोड़ की संपत्ति मांगते हो तो आप एक तरह से भगवान को ठग रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो नहीं। 5 लाख खर्चा करो, 5 करोड़ की संपत्ति मांगो, तो भगवान है बेवकूफ है दुनिया में। भक्ति के बदले में भगवान से कुछ मांगना एक कपट है। भागवत इसलिए नहीं कराना चाहिए, मंदिर इसलिए नहीं जाना चाहिए, कि दान पुण्य इसलिए नहीं करना चाहिए कि बदले में हमें लाखों करोड़ों की संपत्ति मिले, फिर व्यापार बन जाएगा, भक्ति नहीं होगी। मंदिर इसलिए जाना चाहिए हमें कुछ मिले चाहे मत मिले। हिंदू धर्म होने, हिंदू होने के कारण, सनातनी होने के कारण मंदिर जाना हमारा धर्म है, दान करना हमारा धर्म है, भगवान की सेवा करना हमारा धर्म है, गाय की सेवा करना धर्म है। यही निष्काम धर्म है। निर्मस्तराणाम, भागवत की कथा किसको सुनना चाहिए? निर्मस्तराणाम, जिसके मन में दूसरे के प्रति मात्सर्य नहीं, मत्सर नहीं, मत्सर, मत्सर मने होता है ईर्ष्या। दूसरे के प्रति ईर्ष्या मत करो। अगर भागवत का पूरा फायदा लेना चाहते हो, इसको मत्सर कहा गया है। ये मत्सर है, अब एक मच्छर है, और दोनों परेशान करती है। मच्छर रात की सुतन नहीं दे
और मत्सर हदीनमान आदमी चैन से रहन नहीं दे। मत्सर माने ईर्ष्या, दूसरे की बढ़ोतरी, दूसरे के घर द्वार, दूसरे की तरक्की देख करके एक प्रकार से जलन रखना मन में, ये मत्सर है। तो भगवान की कथा का अगर जीवन में पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो सब छोड़ना पड़ेगा। सज्जनों, भागवत की कथा सुनने का तीसरा लाभ क्या है? अभी मैंने पढ़ा तापत्र्योन्मूलनम। 3 फायदा है भागवत की कथा से। तीसरा फायदा है, जैसे ही आप भागवत की कथा में आते हो और भगवान की कथा सुनते हो तो भागवत भगवान की पावन कथा हमारे जीवन के तीनों प्रकार के तापों का नाश करती है। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। तापत्र्योन्मूलनम, 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन करती, नाश करती है, तन, मन और धन। और चौथा फायदा है भागवत कथा सुनने का, सद्दो हृदय अवरुद्ध तत्र भे। जैसे ही हम घर से चल करके कथा के मंच में आते हैं भागवत सुनने के लिए, भागवत भगवान गवाही दे रहा है। ये लिखा है भागवत में, ज्यों ही आप घर से चल के भागवत सुनने के लिए कथा के पंडाल में आते हो, उसी समय भगवान भी कथा सुनने के लिए बैकुंठ से चल करके आपके हृदय में आते हैं। आप पंडाल में बैठ जाते हो और भगवान आपके हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। भक्त घर से निकल करके आके दरी में बैठता है और भगवान बैकुंठ से निकल के आके तरी में बैठ जाते हैं। भक्तों के हृदय में बैठ जाते हैं। ये भागवत सुनने का सबसे चौथा फायदा है। बोलो, भगवान को हृदय में कैद करने का इससे बढ़िया उपाय क्या है? आप कथा में बैठो, भगवान को दौड़ के आना ही पड़ेगा और भगवान भक्तों के हृदय में बैठ जाते हैं। यह है तीसरा श्लोक। क्या है वो सुनो। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखात्, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादम अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका अभिभाव का। तीसरा श्लोक का अर्थ बड़ा जोरदार है। ये भागवत के बारे में बताया। जिस भागवत की कथा हम लोग सुन रहे हैं, वस्तुतः भागवत क्या है? निगम कल्पतरोर गलितम फलम। निगम नाम है वेद का, वेद का दूसरा नाम है निगम। कहाँ लिखा है निगम? दुर्गा जी की आरती में, ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी। उसके नीचे क्या लिखा है? ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी। नीचे लिखा है आगम निगम बखानी। आगम माने पुराण, निगम माने वेद, वेद पुराण। तो भागवत का, भागवत क्या है? वेद रूपी कल्प का पका हुआ फल है। निगम कल्प तरौर गलितम फलम। भागवत और कुछ नहीं है बल्कि वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। खट्टा है कि मीठा है? सुखमुखाद अमृत द्रवजितम। भागवत रूपी फल 100% मीठा है। प्रमाण क्या है? सुखदेव जी इसके प्रमाण है। क्योंकि संसार में तोता से बढ़कर के फल का दूसरा कोई पारखी नहीं होता। भागवत रूपी फल खट्टा होता तो सुखदेव जैसा तोता भूल करके चोंच नहीं मारता। सुखदेव जी ने ठुनक करके बता दिया है भागवत रूपी फल खट्टा नहीं बल्कि मीठा है। सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम। ऐसे रस से भरे हुए भागवत रूपी फल को पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो। तोरला वालों पीते रहो। भक्तों ने पूछा कब तक पीते रहे? भगवान कहते कि जब तक जीते रहो तब तक। घाव को सीना पड़ेगा, जहर को पीना पड़ेगा। जिंदगी है तो बड़ी मुश्किल, फिर भी जीना पड़ेगा। और जब तक जीना पड़ेगा तब तक भगवान की इस कथा रूपी अमृत को पीना पड़ेगा। भगवान की कथा अमृत है मेरी माताओं। इसलिए हमारे गुरुदेव जी ने एक लाइन लिखा, क्या? अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। छोड़ी विषय विष पीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। अमृत है प्रभु नाम जगत में, अमृत है प्रभु नाम
विष पीना चाहे हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। कालिशादा अपने रस डोले। विदाइयो जोरदार सर्दी लगाया सुबह से। अब से दवाई लेने वाला था मैं। थोड़ा भी मौसम बिगड़ा, जहां बदली आई तो फिर मुझे ये सब होता है। सुनो, काल का कोई ठिकाना नहीं है। कालिशादा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़े बोले, ना जाने कब सिर चढ़े बोले, ना जाने कब सिर चढ़े बोले। कब सर पे सवार हो जाए कोई भरोसा नहीं है। कालिशादा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़े बोले, ना जाने कब सिर चढ़े बोले, ना जाने कब सिर चढ़े बोले। हरि का नाम जपोनि शिवासर, का नाम जपोनि शिवासर, प्रभु का नाम जपोनि शिवासर, का नाम जपोनि शिवासर। इसमें वर्ष महीना क्या, दिन मत धरा उदाई हो है। हरि नाम नहीं तो जीना, नाम नहीं तो जीना क्या, नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है सत्संग जगत में, अमृत है सत्संग जगत में। छोड़ी विषय विष पीना चाहे। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। ओ सुनो, तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। फिर क्यों पिता मारा मारा, फिर क्यों पिता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। फिर क्यों पिता मारा मारा, फिर क्यों पिता मारा मारा। अंत समय हरि याद न आवे, अंत समय हरि याद न आए, अंत समय प्रभु याद न आवे, अंत समय प्रभु याद न आए। तो काशी और मदीना क्या। इसलिए हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है प्रभु नाम जगत में, अमृत है प्रभु नाम जगत में। और विषय विष पीना क्या। प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अब वृंदावन वाले क्या मानते हैं, राधा नाम ही उनके लिए अमृत है। इसलिए गली गली में राधे 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 जपा करो। राधे राधे जपा करो, नाम रस पिया करो। हे भैया राधे राधे जपा करो, श्री नाम राधे राधे जपा करो, नाम रस पिया करो। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत
जगत में थोड़ी विषय विषय नहीं तो जीना का प्रभु नहीं तो जीना का। दिल में तू राधे नाम की, दिल में तू राधे नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सावरा जरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा कर दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा जरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा कर दिल से बुला के दे। ओ अमृत है हरि नाम जगत में, हरि नाम जगत में अमृत है सत्संग जगत में, सत्संग जगत में छोड़ी विषय विषय हरि नाम नहीं तो जीना का प्रभु नाम नहीं तो जीना का। हरि नाम नहीं तो जीना का प्रभु नाम नहीं तो जीना का। बोलो भागवत भगवान की जय। 3 श्लोकों में सुंदर मंगलाचरण हुआ है। आगे बढ़ता हूं, आधा पौन घंटा और बोलूंगा, उसके बाद छुट्टी करेंगे, है कि नहीं? 5 बजने को है। 1 2 3 4 5 4 घंटा हुआ है। 4 घंटा नहीं, 3.5 घंटा, क्योंकि हम लोग 1:30 बजे बैठे हैं ना, तो 3.5 घंटा हुआ है। आधा घंटा और लगा लेते हैं, है कि नहीं? तकलीफ हो रहा है? सुनो मेरी माताओं, भगवान सुखदेव का जन्म करा देता हूं। मेरी माताओं, 6 प्रश्न ऋषियों ने किया है सूर्य जी महाराज से। किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म केतावतारश्च धर्म कम शरणं गतः। मानव के लिए परम धर्म क्या है? ईश्वर अवतार क्यों लेते हैं? धरती में अभी तक भगवान के कितने अवतार हुए? समस्त शास्त्रों का सार क्या है? और धर्म के ऊपर जब संकट आता है तो धर्म किसकी शरण में जाता है? किम श्रेय मानव जीवन के लिए परम धर्म क्या है? समस्त शास्त्रों का सार क्या है? ईश्वर अवतार क्यों लेते हैं? और अभी तक धरती में भगवान के कितने अवतार हुए? 4। केतावतारश्च किम श्रेय शास्त्र सारः कः स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म केतावतारश्च धर्म कम शरणं गतः। और परमात्मा धर्म के ऊपर जब संकट आता है तो धर्म किसकी शरण में जाता है? समस्त शास्त्रों का सार क्या है? भागवत में भगवान के अवतार कितने हैं? ये 6 प्रश्न हैं। सूर्य जी बोले आपका प्रश्न बढ़िया, उत्तर तो मैं दूंगा, लेकिन आपके प्रश्नों के उत्तर सुनने से पहले एक बार अपने गुरुदेव का ध्यान कर लूं। जिस गुरुदेव की कृपा से मैंने भागवत वाचना सीखा है, सूर्य जी महाराज के गुरु जी हैं भगवान श्री सुखदेव जी महाराज। सूर्य जी ने अपने गुरुदेव सुखदेव भगवान के ध्यान में सुंदर श्लोक को पढ़ा। क्या पढ़ा? ध्यान देकर सुनिएगा। यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरवाजुहा पुत्रेति तन्मे तया तरवो विनेदु तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोषु। जो सुखदेव जी महाराज 12 साल तक मां के पेट में रहे, कितने साल तक?
सुखदेव भगवान मां के पेट में 12 साल तक रहे। 12 साल के बाद जन्म लिया, सुंदर जंगल को जाने लगे, बैरागी बन गए। वेद व्यास जी चिल्लाते रह गए, लेकिन सुखदेव जी एक नहीं सुने। तब सुखदेव जी तरफ के, सुखदेव भगवान की तरफ से वृक्षों ने, पेड़ पौधों ने उत्तर दिया, तरवो विनेदु। ऐसे वृक्षों के अंदर जड़, कण कण में व्याप्त, जड़ में, चेतन में, सब में आत्म रूप से रमण करने वाले सुखदेव भगवान के चरणों में बारंबार नमस्कार है। भागवत में इतना ही लिखा है, मैं आपको डिटेल में सुनाता हूं। सुखदेव जी कौन है? गोलोक धाम, जहां कृष्ण का धाम है, गोलोक धाम जिसे कहते हैं, राधा रानी के साथ भगवान लीला करते हैं, वहीं रहते हैं, गाय की सेवा करते हैं। गौलोक, जहां गाय है, असंख्य गौ माताएं वहां निवास करती हैं। उन्हीं गोलोक में राधा रानी के साथ भगवान रहते हैं। राधा रानी एक तोता पाल रखी है, तोता दिन भर राधे राधे करते हैं। द्वापर युग में जब कंस का अत्याचार बढ़ा, पापाचार, दुराचार, बड़े बड़े राक्षस पैदा हुए, तो सज्जनों भगवान अवतार लेने लगे। तो राधा वो तोता छटपटाने लगा, बिजरा। उसने राधा जी से कहा, माता जी आप कहां जा रही हो? बोले हम लोग पृथ्वी में जा रहे हैं, धरती में, मृत्यु लोक। क्या करोगे? बोले लीला करेंगे। तोता बोला मैं भी साथ चलूंगा। राधा बोली तुम्हारा कोई रोल नहीं है। तोता ने कहा आपका क्या रोल है? राधा रानी बोली मेरा बहुत बड़ा रोल है। भगवान जब लीला करेंगे ना, तो भगवान की लीला की मैं नायिका बनूंगी, नायिका बनूंगी रे। तोता बोला माता जी आप भगवान की नायिका बनोगी, तो नायक कौन बनेंगे? राधा रानी बोली बाबरे, नायक तो स्वयं भगवान है अपने लीला के रे। भगवान नायक, मैं उसकी नायिका हूं। चटुर तोता ने क्या कहा, माता जी एक बात बताओ, आप भगवान की लीला की नायिका हो, भगवान अपनी लीला के नायक हैं, एक बात और बता दो आपकी लीला का खलनायक कौन है? राधा रानी मुस्कुरा के बोली वो राक्षस, वो खलनायक है कंस। अकासुर, बकासुर, धेनुकासुर बड़े बड़े खलनायक हैं, और इन्हीं खलनायकों की खलनायकी मिटाने के लिए हम लोग अवतार ले रहे हैं। तोता बोला मैं भी साथ चलूंगा। राधा रानी बोली तुम्हारा कोई काम नहीं है। तब भी चलूंगा, मेरा कोई काम, मेरा बहुत बड़ा काम है। आप जो भी लीला करती जाओगी, इन्हीं भगवान की लीलाओं को सुंदर श्रीमद् भागवत कथा के रूप में गायन करता चला जाऊंगा। समय बीता, कुछ काल के बाद वही गोलोक धाम का तोला इस धरती में सुखदेव भगवान बन करके प्रकट हुआ। एक बार देवर्षि नारद जी वीणा बजाते हुए शंकर पार्वती के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत गए। कैलाश के शिखर में जगन माता पार्वती अकेली मिली, भगवान शंकर नहीं मिले। शंकर जी बगल की गुफा में बैठ के समाधि में बैठे थे। नारद जी ने जाके प्रणाम किया। माता पार्वती बोली बेटा बड़े दिन बाद आए। नारद जी ने कहा समय नहीं है। बोले क्या करते हो? नारद जी बोले करता तो कुछ नहीं हूं, तो फिर घूमते फिरते क्यों नहीं, आते जाते क्यों नहीं? नारद जी ने कहा मां दुनिया इतनी स्वार्थी हो गई है, दुनिया में सच्चा प्रेम दिखाई नहीं देता, लोग मतलब के हो गए। सुर नर मुनि सबके हेरी थी, स्वार्थ लाग करे प्रीति। मतलब का है ये दुनिया, यहाँ कौन किसी का होता है। धोखा वही देते हैं जिस पे एतबार होता है। माता पार्वती बोली फालतू बात मत करो, दुनिया में तुमको सच्चा प्रेम कहीं दिखाई नहीं दे, यहाँ शायरी मार रहे हैं। पार्वती बोली मेरा घर जैसा प्रेम संसार में कहीं नहीं, मेरा घर तो प्रेम का मंदिर है। नारद जी ने पूछा कैसे? पार्वती बोली कैसे? ऐसे है, शास्त्रों की आज्ञा है। शास्त्र कहता है कि अपने पुण्य को कभी प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। अपना भजन कीर्तन दान पुण्य तो कभी किसी को बताने का नहीं होता, नहीं बताना चाहिए। लेकिन मेरे शंकर जी इतने भोलेनाथ हैं, वो दिन भर में कितना माला जपते हैं और भगवान के किस रूप का ध्यान करते हैं, शाम के शाम पूरा डिटेल में मुझे बताते हैं नारद। वो भोलेनाथ है ना, तो वो भोले हैं, तो मैं भी कम भोली नहीं हूं। मैं भी कोई भी बात अपने पेट में छुपा के नहीं रखती। वो भोले हैं, मैं होली हूं। हम दोनों में इतना प्यार है, तो तुम कहते दुनिया में सच्चा प्यार नहीं है। अरे नारद जी एक बात बताओ, तुम इतने बड़े हो गए, संसार में आते जाते हो, तुमने कभी सांप और चूहा को एक जगह देखा है? नारायण माता जी नामुमकिन, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता।
सांप और चूहा कभी एक साथ हो सकते हैं? माता पार्वती कहते चल देखा तो हमारे घर कैसा माया है, प्रेम है, दिल तेरिया ना नाराज, हमारे घर एक दूसरे में देख माया है। सांप और मुसवा के जगह नहीं रहा है ना, चल तू देख। लेकिन इस नाराज जी रहे तो वहां सांप और मुसवा मुंह जोर जोर के दोनों ठनगुठिया आता है। सांप जिबले निकाल के मुसवा चुमा लेता है। गणेश के सवारी मुसवा और शंकर जी गला में शेष है नहीं। सांप और मुसवा छोड़े नहीं, तो कहते सांप और मुसवा छोड़े नहीं। माता पार्वती कहते हमारे घर छेड़े नहीं। समझ गए? ते कहते दुनिया में सांप और मुसवा छोड़े नहीं, हमारे घर सांप और मुसवा छेड़े नहीं। हथका में हाथ दिखा दो चल। और सांप जीभ निकाल के मुसवा चुमा लेता रहा है। अब मुसवा तक नहीं डर हो गया रहा। वह सांप फैन काट के बैठ और बूढ़ी में चढ़ जाए, फिर पुच्छ ले कूदे। और देखा था कि दुनिया में नहीं। नारद तो सन खा गया, बोलती बंद। माता पार्वती कहते अभी कहाँ देखे ना, वो देखा तो चल। अकबर बाढ़े हैं शेर और बैला ला, बघवा बैला लेके जगह देखिए। नारद जी कहते फिर वही बात, चल तो देखा तो नहीं पति आप नाराज हमारे घर नहीं। बघवा बैला के ठन कोटना पानी पीते बहू की। पार्वती की सवारी बाघ। कौन कलाकार है भैया? खूब कलाकारी दिखा रहा है। पार्वती की सवारी है शेर और भगवान शंकर की सवारी बैल। अब बैला भगवा एक ठन कोटना बना लेगी। नारद जी देख के धन खा के दाई हो, बैला जीभ निकाल के भगवान चढ़ जाता है। अब कहता देख देखा तो दुनिया में प्रेम नहीं है क्या? नारद जी हार गए, पार्वती ने हरा दिया अपने तर्कों से। हार गए नारद, लेकिन हार नहीं मानी। और नारद ने कहा पार्वती अपने घर की इतनी प्रशंसा करती है, आज पार्वती घर में आगे नहीं लगाया तो मैं भी नाम, मेरा नाम भी नारद नहीं। नारद जी ने कहा माता जी बधाई हो, मुबारक हो, आपके घर के मेंबरों में इतना प्यार है। प्रेम हमेशा पवित्र होना चाहिए। छल कपट हुआ तो प्रेम ज्यादा दिन चलने वाले नहीं। पार्वती बोली कौन सा छल कपट दिखा तो मैं? नारद जी ने कहा भगवान एक एक मन की बात बताते हैं। बिल्कुल एक एक मन की बात अगर भगवान शंकर बताते तो मुझे इतना बता दो, शिव के गले में नरमुंडों की माला है। उस नरमुंडों के रहस्य को भगवान ने बताया माता जी। किसके मुंड को भगवान ने माला बना के धारण किया, बताया क्या? पार्वती लाजवाब होगी, बोले इसको तो आज तक नहीं बताया। फिर किस मुंह से आप बड़ाई कर रही हो कि मेरा घर मंदिर है? शंकर जी मुझे एक एक बात बताते हैं। धोखे में जी रही हो आप। शंकर जी ने आपको धोखा दिया है, प्रेम तो किसी और से करते हैं। माता पार्वती को भड़काया। अगर भगवान शंकर मिले तो भगवान शंकर से नर मुंड के रहस्य को पूछना। नारद जी चले गए, समाधि टूटी और भगवान शंकर से माता पार्वती ने पूछा भोलेनाथ आप तो कहते हो इतना प्रेम करता हूं, एक एक मन की बात बताता हूं। भोलेनाथ एक एक मन की बात बताने वाले इतने बड़े नरमुंडों के रहस्य को आज तक क्यों छिपा के रखा है? ये किसके मुंड है? भगवान शंकर ने बिना क्षण भर देरी कहा देवी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, ये तेरे ही मुंड है, इसको मैंने छाती से लगा के रखा है। पार्वती बोली मेरे मुंड आपके गले में कैसे? मैं तो जिंदा खड़ी हूं आपके सामने। बोले अभी तो खड़ी हो पर इसके पहले सैकड़ों बार मरी हो। जब जब मरती हो ना तब तब तुम्हारे मुंड को मैं माला बना के धारण करता हूं। माता पार्वती बोली मैं क्यों मरती हूँ? अब आप मरते हो इतनी मरते हो। भगवान बोले बिल्कुल नहीं मरता, मैं नहीं मरता। कारण क्या है? शंकर जी ने कहा मैं अमरनाथ हूं। लोग मुझे अमरनाथ कहते थे, अमरनाथ कैसे हो गए? शंकर जी ने कहा देवी दुनिया में एक ऐसा जड़ी है, उस जड़ी को जो एक बार खा लेता है वो सदा के लिए अमर हो जाता है। मैंने उस जड़ी को खाया है, तुम आज तक उस जड़ी से वंचित हो, इसलिए बार बार जन्मती और मरती हो। जन्म मरने के चक्कर में तुम पड़ी हो। मेरा तो आवागमन का चक्कर खत्म।
मैं अमरनाथ हूं। मेरा तो आवागमन का चक्र समाप्त हो गया है, मैं अमरनाथ हूं। पार्वती बोली वो जड़ी मिलता कहाँ है भला बताओ, कोई दुनिया की दुकान में तब भी जाके खाऊं। भगवान ने कहा वो जड़ी खाने की जड़ी नहीं है, उसका नाम है अमर कथा। उस अमर कथा रूपी जड़ी को जो एक बार श्रवण करता है, अमर कथा के रहस्य को जो सुनता है, वो सदा के लिए अमर हो जाता है। तुम आज तक उस कथा के रहस्यों से वंचित हो, बार बार मरती जन्मती हो। अब तो पार्वती रोने लगी, रो रो करके भगवान शंकर से उसी अमर कथा के रहस्य को पूछी। क्या पूछी, ध्यान देकर सुनना। महादेव जी से बोली एक दिन महासती, 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 आवागमन से स्वामी, आवागमन से स्वामी कर दो मेरी मुक्ति, आवागमन से स्वामी कर दो मेरी मुक्ति, महादेव जी से बोली एक दिन महासती, महादेव जी से बोली बहुत बढ़िया, जय हो भोलेनाथ। ओ लेकर के जन्म आना पड़ता है बार बार, करके जन्म आना पड़ता है बार बार, लेकर के जन्म आना पड़ता है बार बार, लेकर के जन्म आना पड़ता है बार बार, मर मर के थक गई है, मर मर के थक गई है तेरी ये पार्वती, मर मर के थक गई है तेरी ये पार्वती, महादेव जी से बोली, महादेव जी से बोली हे भोलेनाथ कर दो अमर मुझे भी सुना कर अमर कथा, कर दो अमर मुझे भी सुना कर अमर कथा, कर दो अमर मुझे भी सुना कर अमर कथा, बिछुड़ो न पल भी तुमसे मेरे कैलाश पति, बिछुड़ो न पल भी तुमसे मेरे कैलाश पति, महादेव जी से बोली महादेव जी से बोली एक दिन महासती, शंकर जी गदगद हो गए। अब भगवान शंकर ने पार्वती को आशीर्वाद दिया, थैंक यू कहा, और शंकर जी ने क्या कहा,
मिलती है जिंदगी में, मिलती है जिंदगी में सत्संग कभी कभी, 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 चढ़ती है राम नाम की रंगत कभी कभी, चढ़ती है राम नाम की रंगत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में सत्संग कभी कभी, सुनो सुनो सुनो, शंकर जी ने एक बात कहा है, जीवन में समझने सीखने लायक है। सुनो सज्जनों, दौलत के पीछे भागना ज्यादा उचित नहीं, 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 लेती है जान इंसान की ये दौलत कभी कभी, लेती है जान इंसान की ये दौलत कभी कभी, लेती है जान इंसान की दौलत कभी कभी, लेती है जान इंसान की ये दौलत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में कभी कभी, मिलती है जिंदगी में सत्संग कभी कभी, मिलती है जिंदगी में सत्संग कभी कभी, मिलती है जिंदगी में सत्संग कभी कभी, चढ़ती है राम नाम की रंगत कभी कभी, चढ़ती है राम नाम की रंगत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। मेरी माता और बहनों, तो इस तरह से भगवान शंकर ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाया। समझ गए? अमर कथा माने क्या? जो अमर है उसकी कथा है ना। अमर कथा का मतलब जो अमर है। तो दुनिया में कौन अमर है? शरीर अमर है कि आत्मा अमर है? तो आत्मा अमर है। आत्मज्ञान की कथा सुनाई। संसार अमर नहीं है, परमात्मा अमर है। आत्मा अथवा परमात्मा की कथा सुनाई। शुद्ध आध्यात्मिक कथा भगवान शंकर ने आत्मज्ञान की कथा है। अजन्मा अमर आत्मा व्यर्थ चिंतित हो रहे हो, भय में जीवन खो रहे हो, व्यर्थ डर कर रो रहे हो। है अजन्मा अमर आत्मा। आत्मज्ञान की कथा भगवान शंकर ने सुनाया है। माता पार्वती प्रसन्नता से सुनी। और आप सब जानते हो, उसी कैलाश पर्वत के उस विशाल वट वृक्ष के खोखले में, खोटरा में एक सुग्गा ने अंडा छोड़ दिया था। भगवान शंकर ने जैसे कथा सुनाया, अंडा फूट गया
वहां पर तोते का पिल्ला निकला, उसने भी कथा सुन ली भगवान शंकर के मुंह से। कथा सुन करके, अमर कथा सुन करके तोता का पिल्ला भी अमर हो गया। बाद में भगवान शंकर को पता चला है, त्रिशूल लेकर के मारने दौड़ा, तोता 3 लोक में गया, किसी ने शरण नहीं दिया। सायंकाल के समय और वेद व्यास भगवान की कुटिया बद्रीनारायण के आगे चाइना बॉर्डर में, भारत का अंतिम गांव, अभी अभी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे अभी दीपावली के समय। वो गांव का नाम है माणा गांव। माणा, ये वाला माना नहीं, ये माना है, वो माणा है, माणा। भारत का आखिरी गांव है, बद्रीनारायण से 4 किलोमीटर आगे वही भारत का आखिरी गांव। उसके बाद 25 किलोमीटर के बाद चीन का बॉर्डर आ जाता है। वहां तक हम भी गए, हमने जाके उस गांव को देखा है। तो उसी माना गांव में वेद व्यास की कुटिया है। सायंकाल के समय वेद व्यास जी सरस्वती नदी में स्नान करने गए थे। आगे आगे तोता और पीछे पीछे भोला महादेव। भगवान शंकर तोता को दौड़ा रहे थे और अंत में तोता जाकर के भगवान वेद व्यास की पत्नी पिंगला देवी के मुख में जाके घुस गया, सचनो पेट में उतर गया, छुप गया पेट में जाके। शंकर जी को वापिस आना पड़ा है। 12 साल के बाद उस तोते ने जन्म लिया। था केवल सुख, सुख मने तोता, लेकिन भगवान की कथा सुन के बन गया देव। पहले था सुख, अमर कथा सुन के हो गया देव, और 12 साल के बाद संसार में जन्म लिया तो नाम पड़ा सुखदेव। बोलो श्री सुखदेव महाराज। क्षण भर रुके बिना सुखदेव जी महाराज जंगल को चले गए। अपने जन्म देने वाली मां को नहीं जानता, पिता को जन्म देने वाले पिता के, और पिताजी चिल्लाते रहे, रोते रहे। सुखदेव जी एक शब्द नहीं सुने। पेड़ों ने जवाब दिया, वृक्षों ने जवाब दिया है, सुखो हम में ही सुख हूं। सब में आत्मा का दर्शन करने वाले आत्मदर्शी सुखदेव भगवान, ऐसे सर्वभूत हृदय, सबके अंतर आत्मा में, सबके हृदय में आत्मा रूप से रमन करने वाले श्री सुखदेव भगवान के चरणों में बारंबार नमस्कार प्रणाम है। बोलो श्री सुखदेव भगवान। सुखदेव जी को प्रणाम करो ना। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। प्रभु की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोलो श्री सुखदेव महाराज की जय। इधर सुखदेव जी बन गए वैरागी, उधर वेद व्यास जी महाराज ने नारद जी की प्रेरणा से श्रीमद् भागवत महापुराण को लिखा। नारद जी ने प्रेरणा दिया, वेद व्यास जी उदास बैठे थे। नारद जी ने कहा अब तो साक्षात ईश्वर के अवतार हो। वेद व्यास जी ने कहा एक संत को, एक ऋषि को समाज के प्रति जो कर्तव्य होना चाहिए मैंने पूरा किया, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं है।
दुनिया में सिर्फ एक वेद थे सज्जनों, शुरू में सिर्फ एक ही वेद था, उसके सिवा दूसरा कुछ नहीं थे। उस वेद का नाम है ऋग्वेद। 1 करोड़ मंत्र थे उन मंत्रों को, उस वेदों को मैंने 4 वेदों में विभाजित किया। फिर सोचा कि वेद के मंत्र भयंकर कठिन है, आम आदमी उसको पढ़ नहीं सकता, तो मैंने पुनः रिसर्च करके उसको 17 पुराणों के रूप में मैंने परिणित कर दिया। फिर भी मेरे मन में शांति नहीं। मैंने सोचा पुराणों में तो पंडित लोग दावा मारेंगे, हम लोग पंडित हैं, पुराण पे सबका अधिकार भी नहीं है, तो आम जनता का कल्याण कैसे होगा। इसलिए मैंने 5वां वेद के रूप में महाभारत की रचना किया, और महाभारत लिख करके मैंने उसमें सबको अधिकार दिया, सब महाभारत गा सकते हैं, स्त्री हो, पुरुष हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हो। तो फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है। नारद जी, आप त्रिकालदर्शी महात्मा, आप बताओ मेरे अशांत मन का कारण क्या। नारद जी ने कहा, आपने शब्द के बारे में लिखा, लेकिन जगत नियंता, जगत आधार, देवों के देव महादेव भगवान कृष्ण के बारे में अभी तक आपने लिखा है, और यही आपके शांति का कारण है। स्वतंत्र रूप से आप भगवान कृष्ण की चर्चा करो, तभी शांति मिलेगी। ऐ श्री कृष्ण बिना आनंद नहीं, श्री कृष्ण बिना सुख शांति नहीं। तो मेरे पास तो मटेरियल इनका हम दे देते हैं, तुमको सब्जेक्ट देते हैं, सूत्र दे दिया। अपने पिता ब्रह्मा से प्राप्त चतुश्लोकी भागवत नारद ने सुनाया, वेद व्यास जी महाराज ने उस 4 श्लोकों वाले भागों को, भागवत को 18,000 श्लोकों में परिणित किया है। वेद व्यास जी ने गाया है, गौरी पुत्र गणेश जी से लिखवाया, गणेश जी ने लिखा है, और वही है गणेश गुफा। जाओगे तो सब जगह देख के आओगे, सब एक एक चीज आज भी है, कहां पर बैठ के गणेश जी लिखे और कहां से वेद व्यास जी का है। भागवत लिख के तैयार हो गया, चिंता हो गई, अब भागवत का प्रचार कौन करे, नहीं तो भागवत का ज्ञान भागवत में रह जाएगा। एक जने हीरा जैसा बेटा था, वो भी फकीर बन के निकल गया, फिर कीरा हो गया मेरा हीरा। अब क्या करूं, तो ब्राह्मण के बच्चों को लाया, ब्राह्मण के बच्चों के द्वारा उनको सिखाते थे। वही बच्चे एक दिन जंगल गए थे लकड़ी बीनने, और जंगल में भागवत का श्लोक गा रहे थे। उसी श्लोक को सुन करके गुफा में बैठे समाधि में सुखदेव जी का ध्यान टूट गया, जो घर छोड़ के भाग गए थे, और भागवत के श्लोकों को सुन करके समाधि टूटी। भागवत के श्लोक के लालच में खींच करके बच्चों के पीछे आए, अपने पिता वेद व्यास के चरणों में बैठ के 3 बार कंप्लीट भागवत को पढ़ा वेद व्यास ने 3 बार, और 3 बार में सुखदेव जी स्वयं भागवत स्वरूप हो गए, पूरा याद हो गया। फिर गए जंगल में। इधर मेरी माताओं, यहाँ पर शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, छोटा मोटा कारोबार वाला आदमी, छोटा सा परिवार वाला आदमी लगातार 7 दिन तक बैठ करके भागवत की कथा सुनने का समय नहीं निकाल पाते। राजा परीक्षित तो चक्रवर्ती पूरे धरती के राजा थे, इतने व्यस्त होने के बाद, बिजी होने के बाद भी राजा परीक्षित ने 7 दिन भगवान की कथा सुनने का समय कैसे निकाला। परीक्षित के जन्मों को बताया। कौरव पांडवों में महाभारत का युद्ध हुआ, सारे कौरव मारे गए, दुर्योधन अधमरा पड़ा था। गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा 12 बजे रात्र को आया, दुर्योधन से पूछा, बोल दुर्योधन बोल, तेरी अंतिम इच्छा क्या है। मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। तेरे टुकड़ों में हमने जीवन भर पला है, हम तेरे पंडित हैं, तेरे घर का खाए पिए हैं, तेरे भाई तो सब मर गए। तूने महाभारत के युद्ध में सबको एरे गहरे नत्थु खेरे, सबको सेनापति बनने का अवसर दिया, एक दिन मुझे सेनापति नहीं बनाया। आज अगर एक दिन मेरे हाथों में कमान सौंपते तो माजरा कुछ और होता। दुर्योधन बोले, फालतू गाल मत बजा, क्या कर सकता है तू, जो ना था हो गया। अरे ऐसे मत समझ, द्रोणाचार्य का बेटा हूं मैं, माँ का दूध पिया है, अभी भी मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। क्या कर सकता है तू, बता तू क्या करना चाहता है, तेरी क्या अच्छा है, तू तो मरने बैठा है ना। दुर्योधन बोला, बेश एक अंतिम इच्छा है मेरी, अपने मरने से पहले मैं 5 पांडवों को मरते हुए देखना चाहता हूं। अरे 5 में 5 ना सही तो एक भी भाई अगर मर जाए 5 पांडवों में, तो उनको मरे हुए देख करके मेरी आत्मा को परम शांति मिलेगी। अश्वत्थामा बोले, अभी अभी लाता हूं।
वादा करके 12 बजे रात्र को गया पांडवों के शिविर में, तंबू में। आज पांडवों की सैया में पांडव नहीं सोए थे। पांचों पांडवों के 5 बच्चे थे, द्रौपदी के 5 बेटे, सब 12, 14, 15, 16 साल के बच्चे। 12 बजे अंधियारी रात में गया, जा करके एक एक झटके में तलवार मार के 5 बच्चों का गर्दन काट लिया और 5 बच्चों की सिर लेके दुर्योधन के सामने लाके पटक दिया। कहा दे, जो काम तो 18 दिन के महाभारत में नहीं कर पाया, मैंने 2 घंटा में करके दिखा दे कि 5 पांडवों के सिर। सवेरे जब हुआ तो अंधेरा है, युद्ध का मैदान में लाश पड़े थे, वहां खून की नदियों में लाश ऐसे उफल रहे थे। सवेरे देखा तो 5 पांडव नहीं थे, द्रौपदी के 5 बच्चों की हत्या करके लाया था। दुर्योधन ने अश्वत्थामा को इतना गाली दिया और बच्चों की हाय लग गई, छाती पीट पीट करके दुर्योधन प्राण को त्याग दिए। द्रौपदी सवेरे हुई तो द्रौपदी अपने बच्चों को जगाने आई। उठो लाल आंखें खोलो, पानी लाई हूं, मुंह धो लो। दूसरी क्लास में पढ़े नहीं? पढ़े हो ना? दूसरी की तीसरी। उठो लाल आंखें खोलो, पानी लाई हूं, मुंह धो लो। बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भंवरा झूले। हम भी तो पढ़े थे, हमको अभी तक याद है दूसरी का। अब वहां द्रौपदी कहती उठो लाल आंखें खोलो, पानी लाई हूं, मुंह धो लो। पर वहां तो मुंह था ही नहीं, केवल धड़ थे, सिर नहीं है। द्रौपदी बेहोश खा के गिरी, चिल्ला चिल्ला के रोई। द्रौपदी की आवाज पुकार सुन करके द्वारका नाथ कृष्ण अर्जुन आए। अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया, जिसने मेरे 5 बच्चों को मारा होगा, अगर वो पाताल में छुपे होगा उसको ढूंढ करके लाऊंगा। और रथ में सवार होकर के भगवान के साथ गए। अश्वत्थामा छुपा बैठा था, जान लिया अब तो मेरी खैर नहीं है, अब तो मुझे मरना है। तो मरता क्या नहीं करता। अश्वत्थामा ने अर्जुन के ऊपर में ब्रह्मास्त्र फेंक दिया। आग का गोला उगलते जब ब्रह्मास्त्र आया, अर्जुन ने भगवान को चिल्लाया। भगवान बोले तेरे पास ब्रह्मास्त्र है, तू भी चला। दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए, लगता है प्रलय हो जाएगा। भगवान ने दोनों ब्रह्मास्त्र को अर्जुन से शांत करवाया। पकड़ा है उस अश्वत्थामा को, उठा के पटक दिया, रथ में बांध करके लाए, द्रौपदी के सामने फेंक दिया फुटबॉल की तरह। द्रौपदी, तेरे बच्चों का हत्यारा ये, बोल बोल इस पापी को कैसा सजा दे। द्रौपदी कहती है मुच्यताम मुच्यताम ऐसा ब्राह्मणो नितराम, गुरु छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। ये गुरु महाराज का बेटा गुरु समान है, जाति का ब्राह्मण है, ब्राह्मण को कभी नहीं मारना चाहिए। फिर हमारे गुरु महाराज का बेटा है। अर्जुन बोले तेरे बच्चों का हत्यारा है, पागल हो गई तू? जानती हूं मेरे बच्चों के हत्यारा है, तो क्या इसको मार दे? तो मार दोगे तो क्या मेरे बच्चे जिंदा हो जाएंगे क्या? इसको मारोगे तो मेरे बच्चे जीने वाले, उल्टा तुम्हें ब्रह्म हत्या लगेगा। अरे मेरे बच्चे मर गए तो मेरे 5 पति जिंदा हैं, ये मर जाएगा तो इसकी माता तो एकदम अनाथ हो जाएगी। इसका बाप पहले मर गया है द्रोणाचार्य, अपनी बूढ़ी माँ का एकमात्र सहारा है। द्रौपदी दया की मूर्ति भगवान आंख में, रो द्रौपदी के भावों को देख करके कृष्ण की आंखों में आंसू आ गया है। और द्रौपदी को सती शादियों में आशीर्वाद दिया भगवान ने, महासतियों में तेरा नाम होगा। अहल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी, कुंती कुंती, अहल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, कुंती, पंचकन्या स्मरेत नित्य महापातक नाशनम। शुभरे शुभरे, इन 5 माताओं के नाम लेने से भयंकर बड़े बड़े पाप कट जाते हैं। सुबेरे उठ करके नाम लेना चाहिए, अहल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, कुंती, इनका 5 बार सुबेरे 5 कन्याओं का नाम लेने से पातक करते हैं। द्रौपदी साक्षात दया है, भीम बल है। बल का प्रतीक कौन है? बल का प्रतीक है भीम। तो अर्जुन आत्मा है, नकुल ज्ञान है, सहदेव रूप है, युधिष्ठिर धर्म है, और इन 5 के साथ द्रौपदी साक्षात दया है। दया तुम्हारे जीवन में सब है, तुम बलवान हो, धनवान हो, गुणवान हो, रूपवान हो, मगर तुम्हारे हृदय में अगर दया नहीं है तो तुमसे बड़ा पत्थर दुनिया में कोई नहीं है। तुम में जान नहीं है, जान बेजान हो।
और कुछ नहीं तुम्हारे पास, विद्वान नहीं हो, धनवान नहीं हो, गुणवान नहीं हो, अगर दया है तो तुमसे बड़ा इंसान दुनिया में कोई नहीं है, हैं? यही इंसानियत की दया धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान, तुलसी धन न छाड़िए जब लग घट में प्राण। सज्जनों मेरी माताओं सुनो सुनो सुनो, द्रौपदी ने 5 बच्चों को छुड़वाया, अश्वत्थामा को, 5 पांडवों की राजगद्दी देकर के भगवान द्वारका गए। द्वारका निकलते निकलते जब विदाई हो रही थी, बाजे बज रहे थे, विदा कर रहे थे पांडव रो रो के, उसी समय उस पापी ने फिर मौका देखा। 8 दिन के अंतराल में, 8 दिन के बाद फिर द्रौपदी की बहू थी विधवा, वीर गति प्राप्त वीर अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा पेट में थी। उस पापी अश्वत्थामा ने उसके पेट में धनुष बाण मारा, ब्रह्मास्त्र चलाया, वो पेट में थी, पति मर गया है, और तड़प तड़प की चिल्ला चिल्ला के भगवान को पुकारी। भगवान उसके पेट में जाके उस बच्चे की रक्षा की। कुंती माता ने भगवान से दुख का आशीर्वाद मांगा है, विपदा संतो न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे कृष्ण, मुझे ऐसा आशीर्वाद दो, मुझे कदम कदम में, जिंदगी में, पल पल में दुख ही दुख मिलता रहे। भगवान बोले क्यों? सुख भोगने का दिन आए तो दुख मांग रही हो? कुंती कहती आग लगे ऐसे सुख में, जो सुख मेरे भगवान को मुझसे दूर हटा दे तो किस काम का सुख है? मेरे जीवन में जब तक दुख था कृष्ण आप मेरे साथ में थे, आज मैं राजमाता बनी, सुख आया तुम मुझसे दूर जा रहे हो, ऐसे सुख मुझे कोई लेना देना। दुखों से अगर चोट खाई न होती तो तेरी कन्हैया याद आई न होती। दुख में स्मरण सब करे, सुख में करे न को, हैं? बलिहारी व दुख जो पल पल नाम रटाए, हैं? बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए, एक नहीं, सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हरि हृदय से जाए, ऐसे सुख में आग लगे। बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए, दुख में भगवान याद आते हैं, सुख में भूल जाते हैं। कुंती ने दुख का वरदान मांगा, भगवान ने भक्ति का वरदान दिया, 5 पांडवों को राजगद्दी दिया, माता कुंती को राजमाता, द्रौपदी को राजवधु का आशीर्वाद देकर के भगवान द्वारकापुरी की यात्रा किए, सेना लेकर के अर्जुन में पहुंचाने गया। और आपको बता दें, महाभारत युद्ध के बाद 36 साल तक भगवान ने पांडवों को राज करने का मौका दिया है। 36 साल तक पांडवों ने दिल्ली की गद्दी में, इंद्रप्रस्थ में बैठ करके राज्य किया है। भगवान भी आनंद मनाया द्वारका में। इसी बीच में विधवा उत्तरा के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। ब्राह्मण लोग आए, स्वस्ति वाचन किए, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल है। उस शुभ पुण्य तिथि में उत्तरा के गर्भ से बालक का जन्म हुआ। ब्राह्मण लोग आए, स्वस्ति वाचन किया, आशीर्वाद दिया, भविष्यवाणी कुंडली पढ़ दिया। जाते जाते नाम रखा, इस बालक का पहला नाम है परीक्षित। पहला नाम क्या है? पहला नाम परीक्षित नहीं है, विष्णु रात है। विष्णु के द्वारा लक्षित होने के कारण इसका नाम विष्णु रात है। जन्म लेकर के बाला ने परीक्षा किया है। यहाँ जितने हैं सब 2 हाथ वाले, 4 हाथ वाला भगवान कहाँ है? 4 हाथ वाले तो दिखाई नहीं देते। परीक्षा किया, इसलिए उस बालक का नाम परीक्षित है। परीक्षित बड़ा हुआ, राजा बना। भगवान ने 36 साल के बाद द्वापर युग की लीला को समाप्त कर दिया। सोने के द्वार का समुद्र में डूब गई। भगवान के बच्चे 56 करोड़ जदवंशी मदिरा पान करके आपस में कट के मरे हैं। श्राप लगा द्रवासा ऋषि का। सज्जनों, पांडवों को पता चला हमारे ठाकुर जी भी चले गए। भगवान के पांव में पहलिया ने बाण मारा। उद्धव ने जाते जाते पूछा, कृष्ण कलेवर को त्यागने के बाद कौन से धाम में निवास करेंगे? भगवान ने कहा, प्यारे वैकुंठ में नहीं, गोलोक नहीं जाऊंगा। तिरोधाय प्रविष्टो यम श्रीमद् भागवतारणमम, मैं श्रीमद् भागवत रूपी सागर में जाकर के सदा के लिए समा जाऊंगा। कलयुग में भागवत ही मेरा दूसरा रूप होगा। बोलो भागवत भगवान की जय।
इधर परीक्षित पांचों पांडव स्वर्गारोहणी की यात्रा के लिए। जब भगवान जिंदा नहीं है तो हमें जीने का कोई अधिकार नहीं। पांचों पांडव बद्रीनाथ के दर्शन किए और आगे बढ़े। उस सब रास्ता उधर जाओगे तो देखोगे पांचों गिर करके द्रौपदी सहित 4 भाई और द्रौपदी 5 सब गल करके हिमालय में जगह आज भी झुकाते हैं। धर्म कभी गिरता नहीं, धर्म सदैव है, धर्म का नाश नहीं होता। सीधे सदैव स्वर्ग गए। स्वर्ग की सीढ़ी अभी तक है। जिस सीढ़ी में पांव रखेंगे धर्मराज गए, वो सीढ़ी ज्यों का त्यों बना हुआ है। हिम्मत है तो चढ़ सकते हो। स्वर्ग की सीढ़ी जिसे स्वर्गारोहणी कहते हैं, हिमालय में अभी भी है। आंखों से देख के आ सकते हो। 25 किलोमीटर पैदल, बद्रीनारायण से 25 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। 5 दिन सफर करना है, लेकिन कलेक्टर से, गवर्नमेंट से परमिशन लेके। खाई में जाओगे तो फिर कोई निकालने नहीं आएगा। भयंकर दुर्गम रास्ता है वो, गाइड लेकर के जाना पड़ता है। पहाड़ की गुफाओं में छुप के रहना पड़ता है रात में। उधर गांव कुछ नहीं है। हिमालय सतो पंथ जाओगे तो अलकापुरी का, कुबेर महाराज का अलकापुरी का टाप दिखाई देता है। एक कुत्ता भी साथ में चलते हैं, 2-2 कुत्ता आ जाते हैं वहां पर। कुदरत का करिश्मा देखो। धर्मराज के पीछे कुत्ता गया, आप जाते तो आपके साथ 2-2 कुत्ता आज भी आते हैं। वो रास्ता दिखाते हैं अभी भी। ऐसा है वो स्वर्गारोहण। सज्जनों, बड़े होकर के राजा परीक्षित राजगद्दी संभाले। एक दिन और कलयुग आया। दैत्यनादन बैल के रूप में भगवान धर्म के 3 पांव को तोड़ा था। गौरव धारिणी माता पृथ्वी को सताया। राजा परीक्षित ने कलयुग को दंड देना चाहा। कलयुग बोला भगवान की व्यवस्था है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, उसके बाद आता है कलयुग। 3 युग बीते हैं, चौथा मैं आया हूं। तो शांत रहो। कहा शांत रहना मेरा स्वभाव नहीं है। उधम मचाना, उत्पात करना, यही मेरा काम है कि नहीं? परीक्षित बोले मेरे राज्य से बाहर निकल जाओ। कलयुग बोला महाराज फालतू इधर उधर आप मुझे मत बरगलाओ। मुझे रहने के लिए कोई स्थान बताओ जहां मैं शांति पूर्वक रह सकूं। राजा परीक्षित ने कलयुग को जगह दिया, 4 जगह दिया। तो कलयुग है तो बड़ा गंदा है? जहां जाएगा गंदगी फैलाएगा, इसलिए जा 4 गंदा। दुत्तम पानम स्त्रिय सूना, शराब में तुम्हारा निवास होना चाहिए, शराब में तुम रहो। जुआ में तुम्हारा निवास होना चाहिए, जुआ में, शराब में, हिंसा में और व्यभिचार में। 4 जगह कलयुग को स्थान दिया है। कलयुग बोला महाराज ये सब गड़बड़ है। जुआ में कलयुग है, ध्यान रखो, क्योंकि जुआ खेल के आज तक कोई लखपति करोड़पति नहीं बने। बड़े बड़े करोड़पति लोग सब रोडपति बन गए। जुआ खेलने से होता है घर का सत्या। बोलो बोलो। जुआ खेलने से होता है घर का सत्यानाश। राजा नल पांडव गए, राजा नल जंगल गए और पांडव गए वनवास। जिसने पिया शराब उसका जीवन हुआ खराब। ये सब छोड़ो। तो 4 जगह दिया। कलयुग बोला कोई बढ़िया जगह दे दो। बार बार याचना किया तो राजा परीक्षित को दया गई और कहा जा जात रूपम मधात्र हो। जात रूप में तुम्हारा निवास होना चाहिए। जात रूप किसको कहते हैं? सोना, स्वर्ण, गोल्ड। सोना में तुम्हारा निवास होना चाहिए। कलयुग जाके सोने में बैठा, पर कौन सा सोना? जो सोना बेईमानी का है, जो अधर्म का है, अन्याय का है, अनीति से जो सोना लाया जाता है, स्मगलिंग से, लूट खसोट के, किसी की हाय लेकर के, किसी चोरी करके, उसमें कलयुग है। और खून पसीने की मेहनत करके जो सोना लाया जाता है उसमें कृष्ण है, कृष्ण। बात आई और गई। 1 महीना बाद राजा परीक्षित घोड़े में बैठ करके शिकार खेलने गए। सोने का मुकुट पहना, उसी सोने के मुकुट में कलयुग बैठ गया। सूक्ष्म रूप लेकर परीक्षित की मति डोल गई। जंगल में भूख प्यास लगी, पानी की खोज में ऋषि की कुटिया में आए। कलयुग बैठा था माथे में,
समाधि चढ़ी उस महात्मा को नकली साधु समझ बैठा। बगल में मरा हुआ सांप पड़ा था, उसको लाके उसके गले में लपेट दिया। महात्मा की समाधि असली थी। महात्मा तो कुछ नहीं बोले, लेकिन महात्मा के बेटे का नाम है श्रृंगी ऋषि। उसको पता चला है तो राजा परीक्षित को उठा के श्राप दे दिया। अरे कुलंगार राजा, राजा होकर के राक्षस जैसा काम किया। राजा का धर्म है साधु संतों को सम्मान दे, सुरक्षा प्रदान करे। यहाँ रक्षा करने वाला भक्षक बन गया। जा, मैं तुम्हें घोर श्राप देता हूँ। इति लंघितम मर्यादा तक्षकः सप्तमे हनि दक्षति स्म कुलंगार चेतितो तद्द्रुहम्। तुमने मुझे, मेरे पिता को अपमानित किया, इसलिए जा आज के 7वें दिन तुझे राजा परीक्षित को कहा 7वें दिन तुझे तक्षक नाग कस लेगा। दुनिया की कोई ताकत तेरी रक्षा नहीं कर पाई। परीक्षित को पता चला। एक झटके में परीक्षित ने दिल्ली की गादी अपने बेटा जन्मेजय को दिया और राजा से ऋषि बन गए। नंगे पांव गंगा के तट पर आए और गंगा के तट पर आकर के परीक्षित ने गंगा मैया से प्रार्थना किया। सुनो, बिल्कुल अंतिम चरण में चल रहा हूं, 2-3 मिनट के अंदर इसको समापन करूंगा मैं। परीक्षित ने गंगा जी के चरणों में आकर के सिर झुका झुका के प्रार्थना किया। क्या कहा गंगा जी से? बिन तेरे नमामि गंगे तव पाद पंकजे सुरासुरैर वंदित दिव्य रूपम भक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नरा विष्णुपादाब्ज संभूते गंगे त्रिपदगामिनी धर्मद्रवेदि विख्याते पापं मे अजामि। बोलो गंगा मैया की जय। पतित पावनी भागीरथी नंदिनी की जय। राजा परीक्षित ने रो रो के गंगा से कहा, बिन तेरे मां जग में मेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं। बिन तेरे मां जग में मेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं। बिन तेरे मां जग में मेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं। बिन तेरे मां जग में मेरा कोई नहीं, मेरा कोई जय हो मां तुम्हारी जय हो। जब से अंधेरों में मेरी डूबी जिंदगी, 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 मुझको भी अपनी ज्योत की तू दे रोशनी, मुझको भी अपनी ज्योत की तू दे रोशनी। रहमत की देवी तुम हो, मुझसे न रूठना, बेदर्द लोग सबके रूठे चाहे सभी, तेरे
लोक पतित पावनी गंगा मैया की जय। गंगा जी प्रकट हुई मेरी माता। परीक्षित की पुकार सुनकर के पतित पावनी गंगा स्वयं प्रकट हो गई और मां ने कहा बेटा तू मेरे तट पर आया है, निश्चित तेरी सदगति बनेगी। तेरी सदगति के लिए, मुक्ति के लिए मैं कुछ प्रयास करती हूँ। गंगा ने राजा परीक्षित को आश्वासन आशीर्वाद दिया। गंगा मैया पहुंची अपनी छोटी बहन जमुना के पास और जमुना से कहा, हे जमुने तेरी बहन आज एक याचना लेकर के आई है, मेरा काम कर दे। मेरे तट पर एक प्यासा आया है, रो रो के वो मुझे पुकार रहा है। बहन मैं याचना करने आई हूं। जमुना बोली, क्या काम है दीदी? तू द्वारकाधीश कृष्ण की पुटरानी है ना जमुना? तू अपने भगवान को मना ले। परीक्षित जब मां के पेट में था और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था, उस समय तेरे कृष्ण ने जाकर के उस बालक को बचा लिया। आज उसी परीक्षित से गलती हो गई। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया, तो क्या तेरा भगवान उससे नहीं बचाएगा? हे जमुना जाकर के द्वारकाधीश के चरणों में प्रार्थना करो, उस गरीब की पुकार को निवेदन करो और भगवान को भेजो। गंगा ने जमुना से कहा, जमुना ने भगवान के चरणों में निवेदन किया और भगवान ने फिर अपनी कृपा को प्रकट किया है। जमुना गंगा के तट में हजारों साधु संत बैठे थे, सोच रहे थे परीक्षित का उद्धार कैसे हो। इसी बीच में अचानक उत्तर दिशा से षोडशवर्ती दिगंबर वेश में भगवान श्री सुखदेव महाराज का पदार्पण हुआ है। सज्जनों बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय, बोलो श्री सुखदेव महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज आए, परीक्षित चरणों में गिर पड़े। गुरु मिला तो गोविंद मिला, अब बाकी रहा न मोह। काल कर्म की कौन कहे, जो होनी हो सो, जो होना है होके रहेगा। परीक्षित ने सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करके कहा, हे गुरुदेव अतः प्रचाम संसिद्धिम योगी नाम परमं गुरुम पुरुषस्य हितकारी मुरे मानस सर्वथा। हे योगियों के परम गुरु, हे सद्गुरु, मेरे जीवन नैया के खेवनहार, मैं आपके चरणों में नमन वंदन करके पूछना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति को 7 दिन में मरने का श्राप लगा हो, उसे किसका भजन, किसका पूजन, किसका नाम, किसका ध्यान करना चाहिए? परीक्षित के इन्हीं प्रश्नों के साथ 19 अध्यायों से युक्त ये भागवत का ये प्रथम स्कंद और यहाँ पर पूर्ण विराम लेता है। आज की कथा का विराम स्थल यही है। परीक्षित ने प्रश्न किया है, जो व्यक्ति मरने वाला है उसका अंतिम कर्तव्य क्या है? ये केवल परीक्षित का प्रश्न नहीं है, ये जन जन का प्रश्न है, आपका प्रश्न है, मेरा प्रश्न है, संसार के समस्त जीवों का प्रश्न है। जो 7 दिन में मरने वाला है उसका अंतिम कर्तव्य क्या है? परीक्षित के इन्हीं प्रश्नों के साथ आज के इस मंगलमयी कथा का विराम है। सुखदेव भगवान के उत्तर के साथ कल 1 बजे कल की कथा का शुभारंभ होना है। आइए सब लोग खड़े होकर के आरती लेकर के, प्रसाद लेकर के प्रस्थान करेंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। नजदीक में आओ, सब लोग इधर आओ, सामने आओ और देखो ये वीडियो गिरे मत, पकड़ो इसको। हर हर विश्वनाथ गंगे। भगवान शंकर से प्रार्थना करो, ऐसी सुबह न आए, ऐसी ऐसी सुबह न आए, ऐसी जिस दिन जुबा पे मेरे, जिस दिन जुबा पे मेरे, जिस दिन जुबा पे मेरे, जिस दिन जुबा पे मेरे आए न शिव का नाम, ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम। ओम नमः शिवाय।
छवि के बल बल गिरा। मैं युगल छवि पे बल बल जाऊं। हे गिरधर के रतिगा कृपा ते बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। तुमको मनाऊं कान्हा तुम्हें गोरी झां। तुमको मनाऊं लाला तुम्हें कोरी जाऊं। श्याम सुंदर आरती गा कृष्णा में सुंदर तेरी आरती गाऊं। बात बिहारी तेरी आरती गाऊं। तेरा तोदा तेरा तेरी आरती गाऊं। प्रेम से गोपाला तेरी आरती गाऊं। बोलो वृंदावन में हरिलाल की जय कर्पूर गौरम करुणा करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भावं भवामि चरितं नमामि। भावं भवामि चरितं नमामि। ओम ज्ञानी कर जो आपने जो मंत्र जो है दानी शरवण विष्णु प्रदक्षिणाम पदे पदे त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि ओम। ओ फूल ले लो, थाली वाला फूल ले लो। पंडित जी मंत्र पुष्पांजलि को फूल ले लो सब लोग। फूल दे दो बाबूजी को, सबको, माँ को, अब भी लो। चलो पढ़ो पंडित जी, बस मैं हाथ में पकड़े रहो हैं। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्ना देहनाकं महिमानः स्वचन्द यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। ॐ राजाधिराजाय प्रदय्यताहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे थाली को हर काम कामाय मह्यं कामेश्वरोर् वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्यं राज्यं महाराज्य महादेवदेवमयं समन्तपर्यायै स्यात् सर्वभौमः सर्वायुशान्ता दावराजपृथिव्यै समुद्रपर्यन्तायः एकराडिति तदप्येषतुलोको भिगितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यापसनिगृहे आवेजितस्य कामम्रेर् विश्वे देवा सभासदैरे। ॐ विश्वादचक्षुरुदा विश्वादो मोघो विश्वादो बाहुरुदा विश्वादस्वात्ता सम्बाहुव्यं समाधि सम्पादत्रैर्ध्याव भूमिजयन्तेव एकः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ कात्यायन्ये च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्।
ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् सेवन्तिकाम्बकुलचाम्पकपाटलाब्जये पुन्नागजातिकरविल्